ओके। यस, प्लीज टॉक ट्यूटर सपोर्ट टीम, मुझे होस्ट एक्सेस दे दो। थैंक यू, आई रिसीव द होस्ट एक्सेस एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन। ओके, कहाँ गया अपना चैट? ओके, इसको ओपन क्लोज कर देते हैं। चलो, डन। ओके गाइस, तो आज का जो क्लास है वो रहेगा अकाउंट ओपनिंग एंड प्रॉप फॉर्म डिटेल्स, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो है हमारा अकाउंट ओपनिंग। वैसे आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी यहाँ पे है, सब लोग पहले फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करोगे। रीजन इज वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। रीजन इज वेरी सिंपल। जस्ट इमेजिन आपके पास $100 का फंड है, विच विल बी लाइक अराउंड 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज, चलो $110 के आसपास आता है। बट अगर जब मैं इस 10,000 रुपीज को मेरे एक्सनेस या वैंटेज या जो भी अकाउंट है उसमें डालता हूँ, आई वुड, इफ इन केस आई मीन बिगनर स्टेज, अगर मैं बिगनर हूं ना, तो मैक्स टू मैक्स 1 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते में देयर इज अ चांस कि आई कैन ब्लो दिस अकाउंट। क्योंकि देखो, अभी क्या है, आप लोगों ने थियरी सीखा है, अब आप अंदर जाओगे ट्रेड करने। जब आप एक एक ट्रेड लोगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा आपके ऊपर। ट्रेड्स में आप लॉस करोगे, वो लॉस को कैसे रिएक्ट करोगे। तो इन सब चीजों में क्या होता है ना कि पहला अकाउंट उड़ जाता है, एंड दैट इज क्वाइट कॉमन इन ट्रेडिंग। कोई उसमें वो बात नहीं है कि अरे मेरे अकाउंट उड़ गया और मुझे ट्रेडिंग नहीं आती। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा $100 उड़ गया, फिर आपको अब न्यू कैपिटल लाना पड़ेगा। बट इफ इन केस यू गो विद फंडेड अकाउंट, इस $100 में आप ऑन एन एवरेज 3 अकाउंट्स बाई कर सकते हो। 3 अकाउंट्स बाई कर सकते हो। मैं बोलता हूँ चलो, पहला अकाउंट आपको समझ में ही नहीं आया क्या करना है, आप कुछ तो करे एंड ब्लो हो गया। दूसरा अकाउंट आपको चीजें समझ में आना शुरू हो गई, चीजें जो है शुरू हो गई आपको समझ में आना। आप एक बाय एक चीजें समझ रहे हो, बट छोटी मोटिया गलती कर रहे हो लाइव मार्केट में, तो उसकी वजह से ब्लो हो गया। बट द चांसेस ऑफ पासिंग द थर्ड अकाउंट आर वेरी हाई। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट 2 एक्सपीरियंस से सीखा है। एंड व्हेन दिस बिकम्स हाई, इसी $100 में देर इज ए चांस कि यू कैन बी ए $5,000 फंडेड ट्रेडर। अब आपका सेम काम है। अब क्या करोगे आप? $5,000 अकाउंट पे आपको ऑन एन एवरेज मंथली, पूरे महीने की बात कर रहा हूं, 10% रिटर्न प्लान करो, विच विल बी अराउंड $500, जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ $400 ही मिलेगा, ठीक है। $400 ही मिलेगा। एंड इस $400 को आप री इन्वेस्ट करोगे, पूरा नहीं, थोड़ा अपने पास भी रखोगे, री इन्वेस्ट करोगे फॉर न्यू फंडेड अकाउंट्स, ठीक है। तो इसी तरह मैंने भी मेरी जर्नी में जो एज लाया था, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा कोई बड़ा कैपिटल नहीं था, आई यूज्ड टू ट्रेड विद $400 500 इन एक्सनेस, एंड साइड बाय साइड में फंडेड अकाउंट भी ट्रेड करता था, बिकॉज आई हैड दैट एक्सपीरियंस। मैं जब फंडेड अकाउंट में आया, मैं ऑलरेडी 3 साढ़े 3 साल एक्सपीरियंस था, फिर भी मेरे 1 2 अकाउंट ब्लो हो गए थे पास होने से पहले। तो ये एक साइकिल में आपको चलना रहता है, ड्यू टू विच क्या होता है कि ये जो $100 में आप ब्लो करके सिर्फ सीखने में न्यू कैपिटल आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, वही इनिशियल $100 से आप 2 अकाउंट उड़ाने के बाद भी आपके पास इतना कैपिटल रहेगा कि आप थर्ड अकाउंट खरीद सकते हो। थर्ड अकाउंट में चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 में आपने लर्न किया है। अब भाई आपने कुछ लर्न नहीं करा, बस हवाबाजी में अकाउंट उड़ा रहे हो, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखा सकता हूँ, लेकिन ट्रेडर आपको खुद बनना है, ठीक है। आपका एटीट्यूड क्या रहेगा टुवर्ड्स मार्केट, हाउ इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मार्केट, हाउ इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ। मैं बोलूंगा यहाँ पे कि भाई आपको ऐसे ट्रेड लेना है, आप दिन भर बैठ के दिन के 10 ट्रेड ले रहे हो, तो मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। अब ट्रेडर बनना है नहीं बनना है, वो फाइनल वर्डिक्ट आपके हाथ में, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट आपके हाथ में। तो आई होप ये बात आप लोग समझ गए हो, क्यों मैं फंड अकाउंट्स के लिए बोलता हूं। बिकॉज दिस वे यू विल बी लूजिंग लेस मनी कंपेयर टू यूजिंग योर ओल्ड मनी, ठीक है। खुद का पैसा लूज करने से अच्छा फंडेड अकाउंट का पैसा लूज करो। एंड इसमें क्या है, स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में लूज करते हो, पूरा एक ही बार में लूज नहीं करते हो। जैसे कि फर्स्ट अकाउंट आपको मिल जाता है अराउंड $33 34 में, डिस्काउंट डिस्काउंट के साथ $33 के आसपास में। चलो 35 लगा लो, एवरेज 35 लगा लो। यहाँ पे भी 35 लगा लो, और यहाँ पे भी 35 लगा लो। तो तीनों मिला के आपका हुआ $105।
जो कि 10,000 से भी कम है। $105 कितना होता है? 105 USD टू INR 8,900, 9,000, चल खुरा खुरी में बोलो 10,000 लगा लो। ठीक है, 10,000 रुपए में आप एक ट्रेडर बनने के रास्ते पे स्टार्ट कर सकते हो। यस यस, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट मंजुनाथा। वो इस दैट इज करेक्ट, वो तो मैं हैंडल करूंगा ना। बट आपको भी खुद ट्रेडिंग करना है या बस वो एक ही करके छोड़ना है? यू वांट टू ट्रेड फॉर योर सेल्फ और नो, बस कॉपी ट्रेडिंग करके छोड़ना है आपको, तो आपकी मर्जी है वो। अगर आपको नहीं, मुझे तो सेल्फ ट्रेड नहीं करना, ये आपके लिए बता रहा हूं मैं। ओके, यस यू वांट टू ट्रेड राइट, सो इंस्टेड ऑफ डंपिंग मनी इनटू दैट, ट्रेड दिस वे। इससे क्या होगा, आपको एक एडवांटेज मिलेगा, एक एज मिलेगा। ओके, क्योंकि 100-100 डॉलर करके आप कैपिटल उड़ाने से अच्छा है $100 में 3 अकाउंट लो, कायदे से ट्रेड करो, टेक योर ओन टाइम, ओन पेस पे जाओ। एक अकाउंट उड़ेगा, 2 अकाउंट उड़ेगा, थर्ड अकाउंट, विथ एवरी ब्लोन अकाउंट इफ यू आर लर्निंग, यू गो वन स्टेप हायर। ठीक है, कैसे आप हायर जाते हो? वन स्टेप हायर आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? आई अनम्यूट यू राइट, लेट मी रीजॉइन सम नेटवर्क। श्योर श्योर मंजुनाथ, ओके। अब यहाँ पे हाउ डू यू लर्न वो बताता हूं मैं, एक फंडेड अकाउंट से। गाइस यहाँ पे मैं आपको फंडेड अकाउंट क्लियर करने के टैक्टिक्स ही बता रहा हूँ ये। एंड काफी लोग इंटरनेट पे बोलते होंगे कि आप आ जाओ, 2 दिन में क्लियर कर दूंगा, 3 दिन। दैट्स नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे ना आप ये अकाउंट लूज जब करोगे ना, फाइंड द रीजन कि हाउ एंड व्हाई डिड आई ब्लो। ठीक है, आपको रीजंस मिलेंगे, रीजंस मिलेंगे। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में ट्रैवल किया था, मैं आपको थोड़े रीजंस खुद ही बता दे रहा हूँ, बट यू विल एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ एज वेल। अब जैसे स्टार्टिंग में मेरा थोड़े रीजंस ये हुए थे, ओवर ट्रेडिंग इज द वन ऑफ द मेन रीजन। अब क्या होता है ना कि आपका जब ट्रेड में एसएल चले जाता है ना, आप वो एसएल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, यू कीप ऑन ट्रेडिंग, ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है, जब भी आप ड्रॉ डाउन में रहते हो ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेजिंग मतलब, आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज सिखाया था कि आपको डिसाइड करना है कि मेरा रिस्क कितना होगा। जैसे कि मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ना, मेरा रिस्क कितना होगा। अगर आप अपना रिस्क नहीं जानते तो आप लाइव ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं हो। लोग क्या करते हैं, जब ड्रॉ डाउन थोड़ा सा माइनस में चले जाते हैं ना, अब जैसे सोचो मेरा रिस्क $50 था, अब मैंने क्या करा, जैसे ड्रॉ डाउन में गया, मैंने 80-90 डॉलर रिस्क कर दिया, ये सोच के कि मैं एक ही ट्रेड में कम बैक कर लूंगा, एक ट्रेड में कम बैक कर लूंगा। ये मेरा इनिशियल थॉट था। दिस इज डेंजरस थिंग इन ट्रेडिंग एज वेल। एंड थर्ड इज रिवेंज। गाइस मैं बोल रहा हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग ना, सुनने में ऐसा लगता है नहीं यार मैं रिवेंज नहीं करूंगा, बट आई एम टेलिंग यू, मेरे से भी कभी कभी हो जाता है, अभी भी हो जाता है। एंड रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है कि वो होने के बाद आपको रियलाइज होता है यार नहीं करना था। ठीक है, बट यस यू विल बी फाइंडिंग ऑल दिस यूर सेल्फ। मैं बोल रहा हूँ ना, आप बस अपने आप पे ध्यान रखो कि क्यों मैं लूज कर रहा हूं। यू विल अंडरस्टैंड कि 85 to 90% ऑफ टाइम, 85 to 90% ऑफ टाइम यू लूज बिकॉज यू ब्रेक योर रूल। आप रूल बना के ट्रेड करो। पता है गैम्बलर और एक ट्रेडर में एक छोटा सा अंतर है, एक छोटा सा अंतर है। लोग बोलते हैं गैम्बलिंग इसको बोलते हैं, गैम्बलिंग उसको बोलते हैं। मेरे हिसाब से बस एक छोटा सा डिफरेंस है गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में। ट्रेडर इज ऑलवेज डिसिप्लिन्ड। एक ट्रेडर डिसिप्लिन रहता है। ट्रेडर का ये मतलब नहीं होता कि स्टॉप लॉस नहीं जाता। मैंने आपको दिखाया मेरा जर्नल्स, मेरे 45-50% विनिंग ट्रेड है। मतलब मैं 10 ट्रेड लूंगा, मैं 5 ट्रेड ही विन करूंगा। ठीक है, बट द वे आई हैव सेट माई रूल्स कि दिस 5 ट्रेड्स आर इनफ। ठीक है, दिस 5 ट्रेड्स आर इनफ। ओके, अब एक डाउट था, मैं डाउट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ फंडिंग अकाउंट ओपनिंग करने का सेशन। ठीक है, किसी का तो था। हाँ, देविका निशा पटेल जी बोलिए। आई होप आपके पास एक्सेस होगा, अनम्यूट करेंगे नहीं तो मैं भी कर देता हूँ। यस प्लीज गो अहेड। निशा जी, कैन यू हियर मी? यस सर। सर मेरा डाउट ये था कि मतलब मैंने वो वीडियो देखा था फंडेड अकाउंट वाला। तो मतलब सर पहले इन्वेस्ट करते उसके बाद टेस्ट देना रहता है कि टेस्ट में पास हो तो उसके बाद रहता है?
नहीं, नहीं। I'll tell you। तो ओके उसके सर। ऊपर मैं आने ही वाला था एक्चुअली। तो अच्छा, पहले ओके। पहले आपको अकाउंट खरीदना पड़ता है, ठीक है। अकाउंट ओके खरीदना सर। पड़ेगा, फॉर विच यूल बी नीडिंग टू पे अपफ्रंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली $35। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, 5% का डिस्काउंट मिलेगा, बट $35 को आपको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको मिलता है एक ईवैल अकाउंट। ईवैल अकाउंट मतलब इवोल्यूशन अकाउंट, टेस्ट का अकाउंट, जिसके अंदर आपको डेमो अकाउंट मिलेगा $5,000 का, $5,000 का। अब इस $5,000 में फर्स्ट फेज पास करने को, ठीक है, फर्स्ट फेज पास करने को आपको चाहिए 8%, ठीक है। मैक्सिमम रिस्क है 10%, डेली रिस्क है 5%, ठीक है। ये रहता है। मैं समझाता हूँ एक एक करके, मैं सब पे आऊंगा और कैसे इसको क्लियर करना है वो भी आऊंगा, उसके बाद ही मैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पे जाऊंगा। टेंशन मत लो, किसी को कुछ डाउट है तो हैंड रेस कर देना। एंड इसके बाद आपको सेकंड फेज का एक्सेस मिलता है। मैं वन फेज के भी अवेलेबल है, बट मैं वन स्टेप के अकाउंट सजेस्ट नहीं करता हूँ, विल डूइंग टू स्टेप्स ओनली, ओके। देन सेकेंड फेज में आपको 5% बनाना पड़ता है, बाकी सब सेम है, ठीक है। 10% और 5% सेम है, आपको 5% बनाना पड़ता है। दिस इज हाउ यू क्लियर अकाउंट। एक बार आप क्लियर कर देते हो, तब आपको मिलता है फंडेड अकाउंट, ठीक है। फंडेड अकाउंट मिलता है। अब फंडेड अकाउंट में आप जो भी ट्रेड्स लोगे, ठीक है, जो भी ट्रेड्स आप लोगे, 14 डेज का पे आउट साइकिल रहता है, ठीक है। सोचिए, जस्ट एग्जांपल कि फर्स्ट क्या आने वाला है, जुलाई, ठीक है। जुलाई को आप फंडेड हो गए, जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। फर्स्ट जुलाई को आप फंडेड हो गए, आपके हाथ में अकाउंट आया, आपने लॉग इन कर लिया, आपने फर्स्ट ट्रेड पंच कर दिया, फर्स्ट ट्रेड पंच इन फंडेड अकाउंट, ठीक है, पंच कर दिया। अब 14 जुलाई को, 14 जुलाई से आपका पे आउट स्टार्ट है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट में हो, सोचो कि आपने ये 14 दिन में आपने कितना परसेंट कर लिया, बोलते हाइपोथेटिकली 5%, ठीक है। मतलब आपने, चल 5% नहीं, 4% लगाता हूँ, राउंड फिगर नंबर आएगा ना, $200 के, $200 आपने कमा लिए, ठीक है। $200 आपने कमा लिए। अब आप क्या करते हो, ये $200 का पे आउट पूछते हो, जिसका आपको 80% मिलेगा, जो कि $160 हुआ। तो अब क्या होगा, ये $160 आप विड्रॉ कर लोगे, $160 विड्रॉ। ब्रोकर अपना कमीशन, मतलब जो फंडर अकाउंट वाला, वो अपना कमीशन भी हटा देगा, जो $40 था। तो जो आपका अकाउंट वापस 5,200 पे था, 200 विड्रॉ हो गया, वापस 5,000 पे आ गया। एंड देन आपका सोचो पे आउट आने में 2 दिन लग गया, 14 के बदले अब 16 तारीख हो गया। 16 तारीख को आपने फिर से स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना। अब वापस 16 + 10, 14 डेज, सेम साइकिल रिपीट। इस तरह आप साइकिल्स में चलना स्टार्ट कर देते हो। दो केस में, एक ही केस में आपका ये साइकिल बंद होता है कि आपने रिस्क खत्म कर दिया, मतलब जो 10% का आपका ड्रॉडाउन था, ये क्लोज कर दिया, तब जाके आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, नहीं तो तब तक आप अकाउंट सर्किल में चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडेड अकाउंट, ठीक है। एंड इसको हम लोग अपस्केल कैसे करते हैं, जैसे कि बताया। फॉर एग्जाम्पल सोचो, आप ये स्टेज पे पहुंच गए, अब आपको मिल गए भाई, मेरे को $160 मिल गए। मैं ये स्केल अप बता रहा हूँ कि फर्स्ट अकाउंट के बाद क्या करोगे आप, क्योंकि $5,000 में आपका काम नहीं चलेगा। अब $160 मिल गया, आपने क्या करा, चलो यार मैंने मेहनत तो खूब करी है, $80 मैंने विड्रॉ कर लिए। अब इसकी पिक्चर देख ली, पिज्जा खा ली, बर्गर खा ली, जो खा लिया खा लिया, मजे करा। सीधा बोल रहा हूँ भाई, मजे करा। या फिर घर वालों को कुछ दे दिया भाई, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपए हैं, घर वालों को दे दिया, या अपने किसी को भी भाई, आप हस्बैंड हो वाइफ को दे दिया, वाइफ हो हस्बैंड को दे दिया, कुछ भी कर लिया, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। दैट्स हाउ यू ग्रो साइकोलॉजिकली। उस तरह आपको क्या साइकोलॉजी अच्छी होती है, जब आप क्या बोलते हैं, अपने पे आउट से घर वालों के लिए, अपने पसंदीदा लोगों के लिए कुछ करते हो ना, दैट विल मेक यू हैप्पी, दैट विल मेक यू साइकोलॉजिकल ग्रो मोर। बाकी $80 से आप क्या करोगे, न्यू $10,000 का अकाउंट खरीदोगे, ठीक है। न्यू $10,000 का अकाउंट हुआ। अब मैं बोल रहा हूं, चलो यार एक बार आप ये भी फेल हो गए, उसके बाद फिर से आपने खरीदा, इस बार पास हो गए। अब क्या हुआ, आपके पास जो $5,000 का चल रहा था, अब $15,000 आ गया है। सेम इसके अंदर भी 4%, इसका 4% कितना हुआ, $600। कमीशन कटने के बाद कितना हुआ,
60 माइनस करो, 120, $480। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर से भाई $240 मैंने विड्रॉ कर लिए, मजे करे या सेविंग्स करे जो करे, बाकी $240 से मैंने एक 50,000 अकाउंट खरीदा। अब सोचो इसके लिए भी 2 महीना लग गया आपको क्लियर करने में, बट आफ्टर 2 मंथ्स नाउ योर बैलेंस इज $65,000। ठीक है, तो इस तरह क्या आप करते हो, आप स्लो एंड स्टेडी ग्रो करते हो। ओके, तो ठीक है गाइस, आज से आप लोगों को एक वचन लेना है, अपने आप से लेना है, किसी से नहीं भाई, किसी से नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में आप हो और आपके अलावा कोई नहीं है। तो अपने आप से लेना है, कोई भी टाइमलाइन ले लो। मैं बोलता हूं देखो, पहला फंडेड अकाउंट पास करने के लिए टाइम लगेगा, 2 से 3 महीना भी लग सकता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इट्स अबाउट माउल्डिंग यूर सेल्फ इन टू सम सिस्टम। आप एक नए सिस्टम में जा रहे हो, उसको फॉलो करना इजी नहीं है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। जितना इजी ट्रेडिंग सिखाना है, मैं खुद बोलता हूं, जितना इजी ट्रेडिंग सिखाना है, जितना इजी ट्रेडिंग सीखना है, उतना इजी ट्रेडिंग करना नहीं है। ठीक है, अब क्रिकेट किसने किसने खेला, गया एक बार चैट में बताओ, विकी जी मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, क्रिकेट किसने किसने खेला है, एक बार चैट में यस बताओ, जल्दी जल्दी गाइस। दिस इज साइकोलॉजिकल एंड अकाउंट ओपनिंग मिक्स, तो इसलिए आपको मैं साइकोलॉजिकली भी माउल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे जब, ऐसा प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं, छोटे जब कभी भी सबने खेला है, राइट, सबने खेला है। अब बोलना कितना आसान है कि अरे यार आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल आई थी, पैर बाहर निकालता, कवर ड्राइव मारता, बाउंड्री जाता, लेकिन वही पोजीशन पे जो स्ट्राइक पे रहता है, सोचो 140 के स्पीड से बॉल आ रही है, आउट स्विंग हो रही है, इन स्विंग हो रही है, क्या इजी है मारना? तो यहाँ पे क्या है, बोलना इजी है। बगल में बैठ के कोई भी बोल सकता है अरे यार गुड लेंथ के बॉल पे इसने इन स्विंगर डालता, बैट्समैन बोल्ड हो जाता। तो इन एवरी फील्ड, नॉट ओनली इन क्रिकेट, मैं बस एक एग्जांपल दिया क्योंकि क्रिकेट इज वेरी फेमस स्पोर्ट्स एंड काफी लोगों को पता है उनके बारे में, क्रिकेट इज ए फेमस स्पोर्ट, बट हर फील्ड में कोच करना एंड प्लेयर्स उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई मैं ये चार्ट देख के मैं समझ रहा हूँ मेरे को चार्ट में किधर जा रहा है, यहाँ मेरा लेवल बनेगा, यहाँ मेरा ट्रेड बनेगा, अब तो मैं बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग माय फ्रेंड, कंप्लीटली रॉन्ग। मैं खुद बोल रहा हूँ, ये लेवल है राइट, ये हमारा एक ट्रेडिंग का लेवल है। पता है बिगनिंग में क्या होगा आपके साथ, मैं बोलता हूँ, अभी जस्ट एग्जांपल, यहाँ हमारी एंट्री बनती कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, यहाँ हमारी कहीं ना कहीं एंट्री बनती, इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते। अब क्या होता, मार्केट इतना नीचे गया, ठीक है, उसके बाद जब ये रिवर्स करने आए ना, 99% लोग यहाँ पे ब्रेक इवन लेके निकल जाएंगे, 99% लोग। क्यों? फियर। क्या यहाँ पे ट्रेड गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे सेटअप गलत है? बिल्कुल नहीं। मैं बैक टेस्ट करने जाऊंगा, ये सेटअप ने मेरे को कितना दिया, 1:7, ठीक है, 1:6.83, बट मेरे को मिला क्या, जीरो। क्यों? सर मेरी फट गई, मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। और क्या ये फटने को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते, मेरी भी फटती थी। कैसे रुका? विथ एक्सपीरियंस, ट्रस्ट। आप एक सेटअप को ट्रस्ट करना शुरू करो। आप जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा, और वो भरोसा कहां से आएगा, हाउ विल यू गेट दैट भरोसा? अगर किसी को डाउट है कि सर ये भरोसा आएगा कैसे मेरे को, भरोसा आएगा आपके जर्नल से। आप जर्नल करो, आपको अपने आप भरोसा हो जाएगा अपने ट्रेड्स के ऊपर। ठीक है, जर्नलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेड लिखना, कुछ नहीं। अगर किसी को लिखने का शौक है ना, मैं तो बोलता हूँ डायरी ले लो, पेन ले लो, मस्त ट्रेड बना। आज मैंने ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया? क्योंकि यहाँ पे मेरा 15 मिनट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, उसके ऐसे मेरे को लेवल 1 मिला, लेवल 1 पे आने के बाद एक अच्छी खासी फेयर वैल्यू गैप बना, एक इंगल्फिंग बना, या कुछ भी जो भी आपका एंट्री मटेरियल था वो बना, तो मैंने एक शॉर्ट की एंट्री ले ली 0.1 लॉट से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा 1:2। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो ना, आप अपने भावनाएं लिख रहे हो एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि अगर किसी दिन आपने अकाउंट उड़ा दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अकाउंट उड़ाने से बचाएगा, लेकिन किसी दिन आपने अकाउंट उड़ा दिया ना, आप जाओगे वो जर्नल को देखोगे बाद में शांत दिमाग से कि भाई मैंने गलती क्या करी, देखता हूँ चलो।
देखोगे आपको पता लगेगा, यार मेरे को 0.1 लॉट से लेना था, मैंने पैनिक में आके 0.2 लॉट ले लिया, गलती कर दिया। यार मेरे को यहाँ पे एग्जिट नहीं करना था, ये ट्रेड में मैंने एग्जिट कर दिया, गलती कर दिया। तो अब आपको क्या पता चल रहा है? आपके गलतियां। ठीक है, यू आर गेटिंग टू नो योर मिस्टेक्स कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग रॉन्ग। अब आप क्या करोगे? जो आप गलतियां कर रहे हो उसको कंट्रोल करोगे। एंड इसके लिए कोई 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 जादू मंत्र टोना नहीं है। सीधी बात, भाई मैंने लास्ट टाइम पिछली बार ज्यादा रिस्क ले लिया था, इस बार नहीं लेना है। अगर मैं लूंगा तो फिर से वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ है। पिछली बार मैंने एसएल नहीं लगाया था, मेरा अकाउंट उड़ गया था। अगर इस बार मैं एसएल नहीं लगाऊंगा तो सेम सिचुएशन रिपीट होगी और मेरा एसएल फिर से उड़ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है? यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। मालूम है, इसलिए तो ट्रेडर्स को लोग पागल बोलते हैं। ट्रेडर खुद से बात करता है। ठीक है, तो व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ, अरे ट्रेडर खुद से बात करता है, इससे मेरे को एक और एक चीज याद आई। अभी रिसेंटली इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था, किसने देखा है या फॉलो करा है? किसी ने? नहीं देखा? मतलब भाई उतने भी बड़े क्रिकेट के पागल लोग नहीं है अपने पास, चलो तब भी कोई बात नहीं। आपको उसका ना छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मैं, एंड विच इज एक्चुअली गुड। ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी। ठीक है, बट उसका ना एक वीडियो वायरल हुआ। ठीक है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ। हाँ, मैं भी हाईलाइट ही देखा यार, टेस्ट पूरा कौन देखता है। ठीक है, वीडियो वायरल हुआ। अब वो वायरल वीडियो में क्या है पता है? ऋषभ पंत ना अच्छा खेल रहा था, उसने कोई तो शॉट ट्राई करा, तो अपने आप से बात करते पता है, नहीं ऋषभ ऐसा नहीं करना है, ये बॉल पे तेरे को यहाँ मारना है। तो व्हाट ही इज डूइंग, वो अपने आप को अपनी गलतियां बता रहा है। ही इज टेलिंग हिमसेल्फ व्हाट मिस्टेक ही इज मेकिंग। यही चीज आप लोगों को भी करना है। टेल योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अपने आप को हीरो मत समझो। मैं खुद अभी कल मेरे ट्रेडिंग पार्टनर से मैं बात कर रहा था, मैं उसको वही बोल रहा था कि भाई क्योंकि कुछ दिन से हो रहा था कि मेरा ट्रेडिंग पार्टनर जो है ना, थोड़ा सा ढील छूट गया था। तो ही वॉज मेकिंग फ्यू मिस्टेक्स। तो मैंने उसको वही बोला कि भाई तुम ये मत समझो कि अभी तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अपने को ग्राउंडेड रहना चाहिए। अपने को ईच एंड एवरी डे अपनी मिस्टेक्स नोटिस करना पड़ता है, तब जाके ट्रेडर बनते हैं। ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। ये पार्ट पे आपको पता चलता है कि वाई ओनली 5% अर्न मनी, क्योंकि बाकी 95% लोग चेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लो आपको चेज करना है या अर्न करना है। चेज करना है तो अपने आप को ये बोलना छोड़ दो कि भाई मैं कर लूंगा। लोग क्या है, अरे हो जाएगा हो जाएगा। नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा। अपने आप हवे में नहीं होगा। अगर आप एक ही गलती रोज रोज करोगे तो यू वोंट गेट एनी न्यू रिजल्ट, यू विल बी गेटिंग द सेम ओल्ड रिजल्ट। मैं एक ही गलती बार बार कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉफिट में आता हूं, लॉट साइज बढ़ा दे रहा हूं, एंड एवरी टाइम कर रहा हूं मैं, तो एवरी टाइम मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा ना भाई। ठीक है, एक बार कभी किस्मत से अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, बट बाकी टाइम सेम रिजल्ट मिलेगा। तो देर इज ए कोट, वो भी मेरे को बहुत पसंद है, मेरा खुद का कोट नहीं है। यू कैन नॉट रिपीट सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्ट ए न्यू रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि आप सेम गलतियां बार बार सेम गलतियां करके नए रिजल्ट का इंतजार नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या कॉलेज गए, सब लोग गए कॉलेज, तो आपकी एक आदत है कि एग्जाम के एक रात पहले पढ़ता हूँ, 40-50% नंबर लाके पास हो जाता हूँ। अब आप हर बार वही कर रहे हो, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि इस बार मैं एक रात पहले पढ़ूंगा लेकिन इस बार मैं 90% लाऊंगा। नहीं ला सकते। कभी कभार गलती से हो गया एक आध सब्जेक्ट में, वही चीज मैंने बोला यहाँ पे, कभी कभार गलती से हो गया एक आध बार कि बड़ा लॉट में प्रॉफिट हो गया। नहीं तो क्या होगा, सेम मिस्टेक बार बार करोगे, सेम रिजल्ट बार बार आएगा। इन द एंड क्या होगा, आपको लगेगा सर ट्रेडिंग तो स्कैम है। भाई स्कैम आपने अपने साथ करा है और कुछ नहीं। ठीक है, स्कैम आपने अपने साथ करा है, अपना टाइम वेस्ट करा है, अपना एफर्ट्स वेस्ट करा है, अपने पैसे वेस्ट करे हैं, सब कुछ वेस्ट करा है। क्यों? बिकॉज यू आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग योर ओन मिस्टेक। आप अपनी खुद की एक गलती एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो। आपको बस किसी और के ऊपर ब्लेम डालना है।
कि सर ने ये सही से नहीं पढ़ाया होगा, लाइव ट्रेडिंग में मजा नहीं आया, सर ने 12:30 बजे लाइव ट्रेडिंग करा, मैंने सोचा कि यार 6 बजे होगा, अकाउंट में पैसे नहीं थे, नहीं तो आज मैं ट्रेडर बन गया होता। ट्रेडर बनना, अकाउंट में पैसे नहीं है, फ्री कंपटीशन में एनरोल करो, टाइम लगेगा 1.5 महीना 2 महीना टाइम लगेगा, उसके बाद आपको शायद अकाउंट मिल जाए, 2-3 कंपटीशन पार्ट लो, ठीक है। सो दिस एटीट्यूड विल मेक यू ए ट्रेडर। ट्रेडर का एक एटीट्यूड होता है, एक ऑरा होता है ट्रेडर का, वो पता लगता है, पता है बात करने से। अब जैसे मैं हूं, आप किसी को भी लाओ, मैं उससे एक ही टाइप में बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनीवन, मैं मेरा खुद देख सकता हूँ, मेरे को चाहिए एक लैपटॉप एक इंटरनेट, बस उतना कॉन्फिडेंस है मेरे को मेरे पे, ठीक है। सो दैट्स हाउ ए ट्रेडर इज बॉर्न। ट्रेडर बचपन से कोई नहीं रहता है, यू हैव टू मेक यूर सेल्फ, ठीक है। सो यस आई नो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बोरिंग क्लास लगता है, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है संडे के दिन 7:30 बजे आके टाइम पास करने का। ओके, तो यस आई बिलीव नेक्स्ट विकी जी का डाउट था। विकी जी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। मंजुनाथा जी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नो। हेलो। यस विकी जी प्लीज गो अहेड। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ट्रेड को लेकर के कुछ पूछना था, पूछ सकता हूँ उसको या फिर बाद में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, ओके, ट्रेडिंग तो थैंक यू करा सर। सिखाता हूँ मैं। यस सर, यस क्या बोलिए। सर, थैंक यू सर। तो सर बोलिए वो बोलिए। गोल्ड का चार्ट में सर 26 जून का एक चार्ट था सर। 26 जून ये है। यस सर। हाँ बोलिए मैं कौन से मेरे टाइम पे। इंडियन टाइम फ्रेम में सर वो टाइम बज रहे थे इंडियन 13 में मतलब बोलो। 1 बज रहे थे सर। 1 बज रहे थे, 1 बज ठीक है। रहे थे सर। एक यस सर। बज रहे थे, इसको सीधा अपन 1 पे ला देते हैं। हाँ अब बोलो। सर वहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। 15 मिनट में। हाँ सर। लेट मी जस्ट वॉच फटाक से। ओके, डन, नाइस, डन, नाइस। हाँ हुआ है। हाँ सर, अप साइड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। एब्सोल्युटली तो यस। यस सर। सर आज मेरा ये आपका दूसरा क्लास है। मैंने आपको ओके वीडियो रिकॉर्डिंग देख करके इसमें सर बैक टेस्टिंग किया है, इसलिए सर कुछ ओके। गलती हो गया तो सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो सीखने आए हो, गलती करोगे। बिल्कुल बिल्कुल कोई सर। बात नहीं, मेरा काम है आपको सिखाना, तो गलती पे मैं कुछ क्यों सोचूंगा भाई, मेरा काम ही है सिखाना। बोलिए आगे। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। तो बोलिए। सर इसमें मैंने लेवल 1 इसे बनाया और लेवल 2 नीचे वाले को। चलो, बना दिया मैंने भी, और आपने भी बिल्कुल सही बनाया। लेवल 1 बन ओके, गया, थैंक यू सर। लेवल 2 बन गया, आगे बताइए। तो इसमें सर हाँ। मुझे कंफ्यूजन ये है हम्म। कि इसने इसको लेवल 1 को टैप करके पूरा नीचे चला गया। ठीक है, चलो लेके जाता हूँ तो आपको मैं इसमें लेवल 1 सर, हाँ। पे। ठीक है आया। यस सर। अब यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे ना हम लोग एंट्री के लिए। 1 मिनट, यस सर, 1 मिनट पे जाएंगे। 1 मिनट पे जाएंगे। जो कंफर्मेशन आपको बताया वो तो नहीं आया इधर, राइट। नहीं आया, नहीं आया सर। तो अब थोड़ी वापस देर में 15 मिनट आएगा। पे, 1 मिनट 15 मिनट पे आ जाता हूँ वापस। यस। 2 कैंडल क्लोज हो गई। यस सर, इसी में मैंने, आया सर, इसके बाद आया। हाँ तो लेकिन मैंने ये भी बोला था ना, एक लेवल जब 2 कैंडल उसके हम्म। नीचे क्लोज होता है तो ये लेवल इनवैलिडेट हो जाता है, तो अब ये लेवल अच्छा, ही नहीं यही रहा। मेरे को कंफ्यूज था सर, ये मेरे यही को कंफ्यूज कंफ्यूज था, था। हाँ। तो अब ये यस लेवल सर। ही नहीं रहा, ये लेवल अब खत्म। अब ये एक लेवल आपके पास बचा है, यहाँ पे आएगा लॉन्ग कर देंगे, नहीं आएगा चुपचाप बैठेंगे, कल करेंगे, सिंपल। नहीं अब सर, आप, वो भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है। हाँ ठीक है ना, ब्रेक कर दिया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तो शॉर्ट करेंगे। यस सर, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर था वहां से। हाँ, अब यहाँ पे देखो, पहले ये वर्क करा, फिर बाद में ब्रेक करा ना। अब आप यस देखोगे सर। टिपिकल एंट्री, आपका फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप इधर ही बन गया, राइट। तो आप ओके यहाँ पे सर। एंटर करते, या फिर थोड़ा बीच में एंटर करते, इसके नीचे आपका एसएल 35 पिप्स, ओके। और ओके इसने सर। बड़े प्यार से आपको कितना दिया, 1:2, चलो फुल टारगेट नहीं दिया, 1:3 एक्चुअली होता है हमारा फुल टारगेट, बट वन इज टू टू हम्म। पॉइंट सेवन दिया। इनफैक्ट ये ट्रेड में मैं था भी, पता है, आई वॉज इन दिस ओके। ट्रेड, एंड 6 बजे न्यूज थी यहाँ पे, जीडीपी की न्यूज थी, आई रिमेम्बर। यस सर, जीडीपी का न्यूज़ था, यस जीडीपी का न्यूज था, मेरे को याद है। इनफैक्ट मेरा खुद का पता है, यहाँ पे आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड इन दिस ट्रेड, क्योंकि सर। मैंने क्या करा था, यहाँ पे 100 पिप्स का टारगेट लगाया था, दिस वॉज माई बिल्कुल सर। टारगेट, एंड मैं चार्ट नहीं देख रहा था, इसमें मेरा ब्रेक इवन गया, मतलब तुम समझो नियरली नियरली 99 पिप्स मैंने कमा के ब्रेक इवन क्लोज किया इस पे। ठीक है, सर होता है कभी मैंने कभी, इसके दिस इज पार्ट ऑफ हाई ट्रेडिंग। पर ही बुक किया था सर। हाँ एक्चुअली मेरे से एक गलती हो गई थी, मेरे को भी ये हाई पे बुक करना था, जैसे कि मैंने बोला अभी मैंने थोड़ी वहीं देर पे पहले किया था बोला है, सर। राइट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे से गलतियां नहीं होती है, मेरे से भी गलतियां होंगी, एंड ये मेरी गलती थी, मुझे पता है यहाँ पे लिक्विडिटी है,
मैंने दो गलती की यस यहाँ सर। पे। फर्स्ट गलती, आई वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ माई सिस्टम। ओके सर। मैं मेरे लैपटॉप के सामने नहीं था, मैं घूम रहा था एक्चुअली। ये टाइम पे अलर्ट बज गया, मैं बोला चलो ट्रेड ले लेता हूं, मैंने ले लिया। ये मेरी पहली गलती थी, राइट, जो कि मैं खुद सिखाता हूँ कि यस जब तक आप सिस्टम के सामने नहीं हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी गलती, मुझे पता है यहाँ पे लिक्विडिटी है, मैंने खुद बोला है कि आप स्विंग हाई पे बुक कर सकते हो, यस सर। बट मैं मेरे सिस्टम के सामने था ही नहीं, मैंने ये लिक्विडिटी देखी नहीं। मैंने जस्ट रैंडम 100 पिप का ट्रेड डाल दिया कि भाई मैं पकड़ूंगा तो 100 पिप पकड़ूंगा, और मार्केट ने मेरे को इंस्टेंट यहाँ पे क्या दिया, रिग्रेट। बोला आजा पकड़ा देता हूँ तेरे को 100 पिप, और पकड़ा दिया मेरे को। मतलब ये रिग्रेट देख रहे हो आप? यस सर। हाँ। बड़ा तो नॉर्मली हुआ था तुरंत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यही साइकोलॉजी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बिल्कुल सर। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये मेरी गलती है। मैंने इसको जर्नल किया। मैंने क्या किया? यस सर। जर्नल किया। जब जनरल शाम किया। शाम को सब कुछ सेट हो गया, शाम को भाई हो गया, चलो जो होना था हो गया, डे खत्म हुआ, अब आराम से मेरी जर्नल खोली। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या हुआ आज के दिन। वापस आया चार्ट पे, रिप्ले करा, यहाँ पे आया, चलो अरे यार ये गलती हो गई, यहाँ पे लिक्विडिटी था, बुक कर लेना चाहिए था। इनफैक्ट लिक्विडिटी के थोड़ा नीचे ही बुक करता हूँ मैं हमेशा, तो यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं करा मैंने। चलो ये गलती हो गई यार, अगली बार से मेक श्योर करूंगा। दूसरी गलती क्या हुई, मैं ट्रेडिंग सिस्टम के सामने नहीं था, और ये गलती मेरे से होती रहती है, दिस इज माई वीकनेस। मैं बहुत बार ट्रेडिंग सिस्टम के सामने नहीं होके मैं ट्रेड करता हूँ, जो मुझे पता है कि गलत है, बट वो अब मेरी एक वीकनेस है जिसको मेरे को ओवरकम करना है। एंड ट्रेडिंग में आपको वीकनेस आते रहेंगे, आज एक वीकनेस रहेगी, यस कल सर। दूसरी वीकनेस रहेगी। ऑल यू हैव टू डू इज नो योर वीकनेस, फाइट योर वीकनेस, दैट्स इट। ठीक है? ओके सर, एक और डाउट था सर। हाँ पूछिए। वो 27 जून का है सर। 27 जून, तो आ जाता हूँ। यस सर। 27 जून ऐसे बहुत घटिया मार्केट था, पहले बता रहा हूँ बट फिर भी बट सर वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मेरे को चाहिए हाँ था, हाँ, मेरे डन को डन यही डन डन। डाउट है। आते आते यस 27 जून, सर। टाइम तो बोल दो, वहीं पे रोकता हूँ सीधा। 27 जून सर, बस वो आपका 12:15 सर। 12:15 ना, तो ये क्या यस है, सर। मेरे 12 को ही ऊपर होगा। स्ट्रक्चर हुआ था वहां पे भी, डाउन एक साइड। सेकेंड, 12, हाँ, ओके, आई रिमेम्बर, चलो यस सर। पता है अभी ये वाला आपने बोल इसका रहे हो चार्ट मुझे दिखाया था सर, मैं आपको पूछने वाला था उसी समय, ना? हाँ हाँ लेकिन हाँ, फिर नहीं मैं आप फ्लो में थे इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, डन डन, ये था राइट। यस सर। यस सर। तो एक्चुअली यहाँ पे पता है, सर एक ब्रेक ओपन स्ट्रक्चर बन रहा हाँ, ये तो हम लोग लाइव ट्रेडिंग में थे, यहीं से हमारा ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने ट्रेड, बट दिस वाज है। आवर ओके लाइव सर। ट्रेडिंग ट्रेड। लाइव में था उस टाइम पे, मेरे को याद है ये ट्रेड, तुरंत नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर आ जाएगा। हाँ, तो यस सर। ये और कैंडल फिर में भी, दूसरा डाउन बन जाता है। हाँ दूसरा डाउन बन जाता है। ये कैंडल में भी आप देखोगे, आप यहाँ से, तो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप बना है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, लेकिन आई बिलीव यहाँ पे आया नहीं था मार्केट वापस, जहां तक मुझे याद है नहीं नहीं, आया था, यहाँ या नहीं आया था सर। नहीं आया यहाँ था नहीं ना? आया था सर। हाँ नहीं आया था, नहीं आया सर। क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे एंट्री देख रहा था, फिर बाद में मैंने नहीं देखा, और जब यहाँ पे ऊपर आके फेयर वैल्यू गैप बना ना, मैं सोचा ऊपर वाले लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों के लेवल में ना डिफरेंस काफी कम था यहाँ यस पे, सर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वापस इधर आएगा, लेकिन आया नहीं है, ये यहीं से गिर जाता है। एंड यस, यहाँ पे भी लेजिटिमेटली यहाँ ट्रेड बनता है, बट जितना मेरे को याद था वापस नहीं आया था ये। तो सर मैंने इसका सेकंड एक लेवल था सर, मैंने वहां पे एंट्री बनाया। हाँ, क्या सर इसमें री एंट्री गलत था मेरा, मतलब गलत नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लेना चाहिए था या फिर ले सकता ले सकते हो, कोई बात नहीं। देखो, इनफैक्ट हूँ? अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू यस सर। गैप बना 1 2 3, यस सर। अब आपकी एंट्री कहाँ होती? यहाँ होती। अगर ऐसे केस में मैं देखता हूँ ना, यहाँ पे तो मैं डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ये लेवल पे नहीं करना है, आई वॉज मेंटली डिसाइडेड, तो मैं वेट कर रहा ओके था। सर। इफ आई वुड हैव बीन मेंटली डिसाइडेड कि मुझे यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में उतर गया था। जैसे यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, मेरे को पता चल गया फेयर वैल्यू गैप बन गया, मैं यहीं पे उतर जाता मार्केट ऑर्डर में। रीजन, अच्छा। क्योंकि कितना डिफरेंस है इन दोनों में, ये कैंडल के क्लोजिंग में और कैंडल के हाई में 2 पिप का डिफरेंस है। अब 2 पिप के लिए मैं क्यों वेट करूं, मैं तुरंत घुस जाता यहीं पे। चलो मैं बोलता हूँ एंट्री घुसते यस सर। घुसते यहाँ हो जाती मेरी, बस ठीक है ना, आई डोंट माइंड। यहाँ पे इसके ऊपर एसएल दे देता, ये थोड़ा स्विंग हाई दिख रहा है, नीट स्विंग हाई है, इसके ऊपर एसएल दे देता, 40-45 पिप्स का आता आराम से। ठीक है, तो ऐसे डिसीजन भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप पे रीटैप पे लेते। देखो फेयर वैल्यू गैप इज नॉट समथिंग कि भाई जादू मंत्र है उधर आएगा ही आएगा, आता है मार्केट, बिल्कुल सर। बट कई मार्केट बार से कोई नहीं आता जादू नहीं है, है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या कर सकते हो, तब डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे उतर जाओ। ओके सर।
हाँ, मेरे मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स, मेरे 90% ऑफ ऑर्डर्स मेरे मार्केट ऑर्डर्स के ही रहते हैं। आई विल शो यू इफ इन केस यू वांट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्डर टाइप दिखता है क्या मेरे इसमें? नहीं दिखता है ना। नहीं दिखता है यार, सर चैट में, वो हम लोग MP4 पे अगर करते हैं तो दिखता है हाँ सर। MT5 पे दिखता है। नहीं, मैं एक दूसरा फंडेड अकाउंट अभी लिया था 100K का, तो उसी में देख रहा था। इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, एक मिनट, मार्केट 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 लिमिट या मार्केट, नहीं नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है चलो, ओके सर, बट कोई बात नहीं सर, हाँ, कोई 90% ऑफ ऑर्डर्स ना मेरे मार्केट पे रहते हैं, मैं मार्केट पे एंटर कर देता हूँ। अगर ये ऑर्डर मेरे को यहाँ भी मिलता है ना, मैं एंटर कर देता हूँ, चलता है, मेरे को मालूम है जब 70-80 पिप जाना है तो 2-4 पिप ऊपर नीचे चलेगा। तो यस ये सर। भी आप कर सकते हो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपने जैसे बोला, जैसे यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप बना। अब क्या होता है पता है, एक फेयर वैल्यू गैप में ना ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप आता है, कि एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, उसके बाद कंटिन्यू 3-4 और बन गए, तो यस सर। मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा एंड ये फेयर वैल्यू गैप को ऐसे ही छोड़ देगा। अगर मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया ना, तो वो इसको भी ब्रेक कर देगा। उसको बोलते हैं ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट यस में सर। आता है, इसलिए मैं बताया नहीं, बट जस्ट तो दिस इज योर फाइनल ऑप्शन। आएगा मार्केट तो इसी के अंदर, इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसके अंदर ही आएगा। इसको डिलीट कर देता हूं। तो ये भी आप देख सकते हो कि कभी भी अगर ऐसे बनता है ना कि ये भी बन गया ये भी बन गया, तो बिंदास इसके 50% पे एंटर कर लो। मैंने क्योंकि यहीं पे किया था सर, 2 बजे हाँ, किया था मैंने एंट्री। यहीं पे किया था ना, हाँ वही 2 बजे के आसपास यहाँ यस पे सर। आया देखो। तो यहाँ पे यस सर। 50% पे आप कर सकते हो इसके हाई के सेल के साथ। क्योंकि अगर ये ब्रेक फेयर वैल्यू का ब्रेक हो रहा है ना, देर इज ए यस सर। 95% चांस कि ये भी ब्रेक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये भी आप थैंक कर यू सकते हो। अब ये क्या थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हो गए। अब ये इम्प्रोवाइजेशन आपको कब पता चलेंगे? और आपको थी, आपने कर दिया इम्प्रोवाइज ऑलरेडी, बट सर। यस सर। जनरल क्वेश्चन कब पता चलेगा? विथ एक्सपीरियंस, राइट? जब जब तक मैं सर जनरल लिखूंगा, अपने आप को फाइंड आउट करता हाँ, रहूंगा, तभी पता चलेगा सर। जर्नल वही है, बट ये सब चीजें और भी कैसे पता चलता है? विथ एक्सपीरियंस पता चलता है। मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपने क्या यस करा सर। है, प्रैक्टिस करा है, तब जाके आपको पता चला ना। ऐसा तो था नहीं कि मैंने मैंने सर आपको अलग तीन से महीने का बता दिया। चार्ट को पूरा देखा है सर, 3 महीने चार्ट को देखा है हाँ, मैंने आपका तो टेस्ट देखो, करके। आपने प्रैक्टिस करी यहाँ पे, तब जाके यस सर। आपको नई नई चीजें पता चली, जो कि ना बिल्कुल। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ब्रेक अवे फेयर वैल्यू का मैंने अब बताया, बट इसके पहले आपको नहीं पता था। अब आपने क्या करा? नहीं सर, नहीं मालूम था। आपको नहीं पता था, आपने क्या करा, चलो यार यहाँ भी ट्रेड कर लेता हूँ, ये भी तो फेयर वैल्यू गैप ही है। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन। और ये इम्प्रोवाइजेशन कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिंपल। ओके सर। और ये बेटर है, 22 गापी सब के लिए ये एक एग्जाम्पल है कि एवरी चीज के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब जाओ चार्ट खोलो, यस सर। फ्री है चार्ट, खोलो, ट्रेड करो, डेमो करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है? और किसी का डाउट? सर ट्रेड को कितना टाइम होल्ड और कर सर एक सकते हैं? बात और बोलना था सर। हाँ बोलिए। बोल रहा था सर, ये मैंने सर बहुत मेंटर को ट्राई किया है, बहुत कोशिश ली है, लेकिन अभी तक मैं सब जगह फेल रहा। आपकी ये स्ट्रेटेजी सर मुझे थोड़ी अच्छी लगी, और इसका बैक टेस्टिंग भी मेरे को अच्छा लगा। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ सर, लाइफ टाइम आपका हैंड होल्ड हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? श्योर श्योर, कोई बात नहीं, करेंगे वो, कोई कोई टेंशन की बात नहीं है। विकी जी, आराम सर से मुझे एक पहले आप। मेंटर की जरूरत है सर। मैंने अभी तक हाँ सर तो तीन हूँ ना मैं, मैं जा फंडिंग थोड़ी पिप्स रहा हूँ में के। मैंने 3 फंडेड अकाउंट उड़ा दिया है सर। अरे आपने 3 और उड़ाया, अब मैंने तो जॉब भी 8-10 मैंने उड़ाया ऑलरेडी। मेरी जॉब भी सर छूट गई है इसके चक्कर में। तब मैं सर इसी को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ सर। नहीं एक्चुअली देखो, विकी जी, डू यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नो? यस सर, आई एम मैरिड। यू आर मैरिड, सो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखो, यस सर। इसमें आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू गेट ए जॉब। ठीक है, ट्राई टू गेट ए जॉब, ओके सर। बिकॉज ट्रेडिंग ओके सर। इज नॉट वेरी इजी। और जब आप उसको और प्रेशराइज कर दोगे तो अब तब तो और डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, सो ओके। एवरीवन शुड बी हैविंग एटलीस्ट ए प्राइमरी सोर्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका प्राइमरी सोर्स बहुत हैवी होना चाहिए, एटलीस्ट इतना ओके सर। कि आपका घर चले। ठीक है? सर मेरे पास अभी 3 महीने का बैकअप और है। नहीं, बैकअप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दैट इज फाइन, बट ओके सर। धीरे धीरे एज टाइम पासेस यू विल स्टार्ट फीलिंग प्रेशर, यस। एंड प्रेशर विल मेक योर ट्रेडिंग जर्नी गो बैड। सीरियसली बोल रहा हूँ, ओके सर। प्रेशर अच्छी चीज ओके नहीं सर। होती। इनफैक्ट मैं भी जब प्रेशर से निकला एक अच्छा ट्रेडर बना था। जब मैं ट्रेडिंग करता था ना, मैंने बहुत सारी गलती किया। आई यूज टू वर्क इन एमएनसी। तो अच्छी खासी सैलरी थी मेरी, अच्छी खासी मतलब उतनी भी अच्छी खासी नहीं थी, बट इट वाज गुड। ठीक है, इतना अच्छा था कि बैंक्स मेरे को बिना वेरिफिकेशन करे लोन दे देते थे। ठीक है? अरे वाह। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि यार इट्स मेरे को गुड। पर्सनल लोन अप्लाई करना था तो मेरे को बैंक जाके
उनको ये प्रूफ वो प्रूफ नहीं, प्री अप्रूव्ड लोन्स मिल जाते थे मेरे को कि भाई चाहिए 10 लाख लो 10 लाख। और उसी चीज का गलत चीज हुआ कि आई वेंट इनटू मेनी बैड लोन्स। ठीक है, मेनी बैड लोन्स, क्योंकि मैं ट्रेडिंग सीख रहा था भाई, कैपिटल चाहिए था। मैंने किया भाई, मैंने बहुत गड़बड़ की है। आई गॉट नियरली माई सेल्फ इन टू 12.5 lakhs ऑफ बैड डेब्ट्स। ठीक है, ओ भाई। जिसकी ईएमआई मेरे को ऑन एन एवरेज मंथली आ रही थी नियरली नियरली 85K INR पर मंथ। अरे ठीक है, बाप। एंड तब मेरी सैलरी समझ लो इतनी इसी के आसपास थी। मतलब जो भी आ रहा था पूरा ईएमआई में जा रहा था। तब यहाँ पे पता है मेरे ऊपर ना बहुत प्रेशर था ट्रेडिंग का। एंड चलता था मेरा ट्रेडिंग, 1 महीना अच्छा चलता था, 2 महीना अच्छा चलता था, देन लो। क्यों? तीसरे महीने में मेरे को स्टार्टिंग में पैसे नहीं मिले। अब मंथ एंड जैसे जैसे पास आ रहा है मैं प्रेशर ले रहा हूँ, लो हो गया अकाउंट। तो यस सर। दिस व्हाट हैपेंड। फिर बाद में मैंने क्या करा भाई, आई नियरली नियरली हैड 1 year ऑफ बैड टाइम। 1 year मैंने इसे स्ट्रगल करा, एंड एवरी टाइम सेम चीज होता था। ऐसा नहीं होता था कि मैं बस हार जाता था। आई न्यू आई कैन विन एंड आई एम विनिंग, बट जो भी महीने में प्रेशर टेक ओवर करता था ना, वो महीना में लूज करता था, और ऐसा लूज करता था कि अकाउंट ही उड़ जाता था। क्यों? बिकॉज ट्रेडिंग मेरे लिए कंपल्शन हो गया था कि अगर ट्रेडिंग से नहीं आएगा तो मैं ईएमआई कैसे भरूंगा। यस सर। तो दिस व्हाट हैपेंड। अब ये मेरे को प्रेशर आया, आपको क्या प्रेशर आएगा? चलो मैं बोल रहा हूँ आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, एक एवरेज ट्रेडर बन जाओगे जिससे कि आप घर चला पा रहे हो। बट कोई एक खराब महीना अगर आपके सामने आया, बाय द टाइम इट हिट्स 15 16 आप एक रियलाइजेशन फेज में आ जाते हो, यार ये महीना तो खराब जा रहा है, मैं क्या करूं। तो यस। इसीलिए एवरी टाइम ए ट्रेडर शुड ऑलवेज हैव ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। आपको क्या लगता है कि ये जो काफी ट्रेडर्स है, इनफैक्ट मैं खुद, हम लोग क्यों पढ़ाते हैं? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने शायद यस सर। डे 1 पे, आप थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, बट डे 1 या डे 2 पे मैंने, जब काफी लोग पूछ रहे थे कि सर विड्रॉल मिलता है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आईटी तो ये नहीं कर देगा, मैंने दिखाया सबको। मेरा ये फाइनेंशियल ईयर जस्ट विद ट्रेडिंग आई अर्न 40 लाख रुपीज। यस सर, देखा था मैंने रिकॉर्डेड आपने वीडियो देखा था ना रिकॉर्डिंग में? हाँ, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का, जस्ट विद ट्रेडिंग। तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग सिखा के उससे मैं पैसे अर्न करूं। बट द ओनली थिंग इज, स्टिल एट टू दिस डेट आई टेल, टीचिंग इज माई प्राइमरी सोर्स, ओके सर। ट्रेडिंग इज माई एडिशनल सोर्स। ठीक है, ट्रेडिंग शुड ओके सर। ऑलवेज बी योर एडिशनल सोर्स। आप किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर को ला लो, या फिर इन्वेस्टर को ला लो, राकेश झुनझुनवाला से लेके आप, सबने वो भी देखी होगी स्कैम 1992, यस सर, उसके अंदर हर्षद भी मेहता। तारक मेहता बोल रहा हूँ यार हर्षद हर्षद मेहता। मेहता। हाँ, हर्षद मेहता जब वो एक अच्छे ट्रेडर बन गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या करा? ब्रोकरेज कंपनी खोली। यस सर। राइट, उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करी ना। राकेश झुनझुनवाला ने क्या करा? खुद का उनका ब्रोकर हाउस है। सबसे बड़े अपने इन्वेस्टर कौन है, क्या नाम है उनका यूएस के इन्वेस्टर का यार? सर वॉरेन नाम भूल बफेट। गया। हाँ, वॉरेन वॉरेन बफेट। बफेट सर। वॉरेन बफेट क्या करता है? वॉरेन बफेट तो भाई कंपनीज में वो इतना इन्वेस्टेड है कि भाई उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम डिविडेंड है, पता है? ही अर्न्स मोर इन डिविडेंड। बिल्कुल, यस सर। तो ये लोगों ने क्या करा है, ट्रेडिंग को रखा है बट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। तो किसी के भी ख्याल में अगर ये है ना कि मैं इंस्टाग्राम की लाइफ, आप काफी ट्रेडर्स का लाइफ देखते हो कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिंग के साथ वो लोग टीच कर रहे हैं, ट्रेडिंग के साथ वो लोग अपने अलग वेंचर्स बना के रखे हैं। ठीक है, आप किसी भी एक बड़े ट्रेडर का नाम बोल दो, जो भी आपको लगता है कि बड़ा ट्रेडर है, एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी ट्रेडर है, मैं अभी बता दूं उसका सेकंड बिजनेस क्या है। ठीक है, तो इसीलिए यस। कभी भी ट्रेडिंग को, जिस दिन आप ट्रेडिंग को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रखोगे, शायद 2 3 महीना अच्छा चलेगा, बट इवेंचुअली इट विल गो डाउन। ओके सर। स्टॉक बर्नर, भाई स्टॉक बर्नर तो खुद कोर्स बेचता है।
तकाशी कोटेगावा, विक्रम जी, आई एम सॉरी, नहीं मैंने नहीं सुना है इसका नाम, मे बी ही इज फ्रॉम जापान। वो है क्या, वो जो क्या बोलते हैं नाम उसका? एक महीने में सर हाँ एक रात ये, में मिलियन में कमाए थे वो। हाँ हाँ हाँ, अरे वो तो भाई आउट ऑफ रॉन्ग लक ऑर्डर था, की वजह से। दैट वाज आउट ऑफ लक भाई। अब ठीक है, वो लक बोल सकते हो या फिर फास्ट एग्जीक्यूशन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट दैट वाज नॉट समथिंग व्हिच वुड हैपन एवरी डे, राइट? वो तो वंस इन ए मिलियन अपॉर्चुनिटी टाइप था उसके लिए। तो उसको मैं, हाँ वही तकाशी, क्योंकि मेरे को नाम सुना सुना लगा यार। तुम भी मतलब नाम थैंक यू सर। बोल दो तो कुछ भी नाम बोल दोगे क्या? ओके, चलो, थैंक यू सर। ओके ओके, अब दूसरे डाउट्स पे आता हूँ, फिर मैं आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। चलो, और यू मैरिड का क्वेश्चन दे दिया मैंने, आंसर नहीं। एंड देन यू नीड ओनली वन लैपटॉप एंड इंटरनेट, दैट इट लाइफ इज इनफ। आई वुड नॉट से इनफ, बट ठीक है, आई कैन मैनेज। हाउ टू चेक न्यूज? विल बी चेकिंग न्यूज इन forexfactory.com, यस, ओके, आई विल शो यू। वैसे मैं दिखाने वाला हूं, अभी रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है। एंड जूम यूजर पूछे सर, ट्रेड को कितने टाइम होल्ड कर सकते हैं? ट्रेड को आप, जूम यूजर जी, ऐसा कोई वो नहीं है ट्रेड को कितने टाइम होल्ड कर सकते हो, आप कितना भी टाइम होल्ड कर सकते हो, देयर वोंट बी एनी इशू। बट यूजुअली जो हमारे ट्रेड्स हैं, एवरेज होल्डिंग टाइम पेयर्स में थोड़ा लंबा है, इट कैन बी अराउंड 6-7 आवर्स। एंड गोल्ड में 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कभी कभार 10-15 मिनट भी हो जाता है, ओके। टोटल ड्रॉडाउन कैसे काउंट करेंगे बताता हूँ। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर, मैं प्रताप बोल। प्रताप, बोलिए प्रताप जी। सर ये आपने बताया ना फेयर वैल्यू गैप, ये 2-3 जो बने हुए हैं, हाँ उसमें एक मतलब अगर एक मतलब क्रॉस कर जाता है तो 95% चांसेस है ऊपर चला जाए, तो बाकी को भी क्रॉस कर जाए। हम्म तो ये जो इन्होंने जो मिस्टर विक्की ने बनाया था, तो ये उनका एक अपना ही एक एडमिशन था, ये उनको पता नहीं था। हम्म मैं ये पूछ रहा था। यस यस, उनका एक एजम्पशन था, ही वाज लाइक कि यहाँ भी तो फेयर वैल्यू गैप बना है, देन व्हाई डोंट आई टेक ट्रेड हियर? बट देयर वाज रिस्क, रिस्क तो था। रिस्क तो यहाँ भी ट्रेड करने में, क्या आपके पास गारंटी है कि यहाँ पे आएगा तो 100% टारगेट मिलेगा? नहीं नहीं, आप बता रहे ना कि अगर एक फेयर वैल्यू गैप को मतलब क्रॉस कर जाता है मार्केट, हम्म, तो वो ऊपर वाले को भी क्रॉस करने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन क्रॉस नहीं किया ना इसने। हाँ, तो मतलब चांसेस ज्यादा रहते हैं, एक ज्यादा रिस्क रिस्क ज्यादा है। हाँ, अगर इसको क्रॉस करा तो ना, हाँ। देखो अच्छा। प्रताप जी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्किंग, हाँ, वो तो है, ठीक है, लेकिन एक इट्स ऑल अबाउट रिस्किंग। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भी रिस्क है, यहाँ भी रिस्क है। आप क्या डिसाइड कर सकते हो, पता है आपके हाथ में क्या है, कि मैं रिस्क लूं हाँ, कितना, दैट्स इट। अगर आप एक प्री डिटरमाइंड रिस्क के साथ जा रहे हो कि हाँ भाई, मैं $50 लूज करने को रेडी हूं, आई एम रेडी मेंटली, फिजिकली, अच्छा। $50 से मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, $50 में एग्जांपल दे रहा हूं, हाँ, तो लेट इट गो एंड मैनिपुलेट इट। आप तो मेंटली रेडी हो ना 50 लूज करने के लिए। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो ये आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है प्रताप जी, आप एक बार माइक चेक कर सकते हो कहाँ पे है? अच्छा, हाँ, ये मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है। हाँ अब सही आ रहा है, आप बोलिए। ये विक्की जी ने जो लिया ट्रेड, तो ये इनको पता नहीं था इस चीज के बारे में ना, नहीं जैसा। नहीं पता था उनको। ओके ओके। पर आपका एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा रिस्क है इसमें। रिस्क है, यस, ओके। रिस्क नहीं, हर मैंने चीज तो में। आपका नहीं, हर चीज में तो है सर, पर जो ये पर्टिकुलर ये जो 2-3 फेयर वैल्यू गैप बने, तो ये इसका आपका अपना एक्सपीरियंस मैं पूछ रहा था ना आपको। देखो, ये 2-3 फेयर वैल्यू गैप बने, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ रिस्क है, इसका ये मतलब है कि मार्केट में स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैं ये बोल अच्छा। रहा हूं कि अगर ये हाँ, फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होता है ब्रेकआउट। अच्छा। तो रिस्क है, ये भी ब्रेक होने का चांस ज्यादा है, समझे? ओके, तो हम मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप बनना ही रिस्क है, दिस नहीं, शोज, मतलब ये चीज ये अपने को तो, ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये हाँ, ब्रेक करता है तो ये तो मतलब कमी। और फास्ट है, दिस इज मोर हाँ। गुड। यहाँ पे आपको भाई डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है पूरा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो ओके। दिस इंडिकेट्स कि आपका जोन तो और स्ट्रांग है। हाँ हाँ। सो बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आपको एसएल बढ़ा देना पड़ेगा। जो आप यहाँ पे ट्रेड करते 35 पिप्स हाँ के एसएल के साथ, आप यहाँ पे ट्रेड हाँ। करोगे
नियरली हाँ 50 पिप्स के एसएल के साथ, एंड देन ये लिक्विडिटी पे आप एसएल भी नहीं लगा सकते हो। ओके, तो ये रिस्क है यस यहाँ पे। राइट ट्रेडिंग तो हर जगह रिस्क है भाई, ट्रेडिंग कहीं भी आप लो, देयर इज ए रिस्क अंटिल यू आर रिस्क फ्री। ओके ओके ओके। एंड मार्टिंगल ट्रेडिंग नहीं शीतल जी, मैं बोलूंगा मार्टिंगल ट्रेडिंग में मत जाओ। अगर तो एक ही बंदा है जो मार्टिंगल ट्रेडिंग कर सकता है, जिसके पास अनलिमिटेड फंड्स है। ओके, मार्टिंगल ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक एसेट ले लो, 100 रुपए का मिल रहा है। अब आप क्या करते हो, 100 रुपए पे आपने बाई करा 10 क्वांटिटी, ठीक है। मार्केट नीचे आया 95 रुपीज पे, आपने 95 रुपीज पे क्या करा, 20 क्वांटिटी बाई कर दी, 20 या फिर 10 से ज्यादा करी। फिर 90 पे आ गया, आपने 90 पे क्या करा, 30 क्वांटिटी बाई कर दी। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मार्टिंगल कर रहे हो, आपकी पोजीशन साइज इंक्रीज कर रहे हो। ये ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में नहीं। इन्वेस्टिंग, स्विंग इन्वेस्टिंग में वो अलग है, वो अलग कॉन्सेप्ट ही अलग है, बट दिस इज इन ट्रेडिंग। अब क्या करें आपने यहाँ पे, 3 अलग अलग पोजीशन ले लिए, ठीक है। 3 अलग अलग पोजीशन आपने ले लिए, क्वांटिटी साइज बढ़ाते 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 आपने इतने सारे पोजीशन उठा लिए। ओके, तो अब यहाँ पे आपका एवरेज कितना होगा, पहले तो 100 का एवरेज था, राइट। पहले आपका 100 का एवरेज था, उसके बाद जब 95 पे आपने दुगनी पोजीशन ले ली, तो आपका एवरेज यहाँ पे 96.5 आया। फिर 90 पे आपने तिगुनी पोजीशन ले ली, तो आपका एवरेज अराउंड आ गया 93 के आसपास। अब जैसे मार्केट ने थोड़ा सा पंप दिया, अब भाई मार्केट ऐसे नीचे गिरा है तो ऊपर भी जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर गया थोड़ा सा, मार्केट अगर 100 पे आ गया वापस आपके एंट्री पॉइंट पे, तो आपको 7 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है ऑन ए क्वांटिटी ऑफ 30, 40, 50, 60। तो दिस इज ए हैवी प्रॉफिट। बट इसका ड्रॉबैक क्या है मैं बताता हूं, ड्रॉबैक क्या है मैं बताता हूं इसका। अब ऐसे आप हर दिन तो प्रॉफिट कर लोगे, हर दिन प्रॉफिट होगा, मैं बोल रहा हूं एवरी डे आपको प्रॉफिट होगा, बट देर विल बी ए डे कि मार्केट इस तरह नीचे गिर रहा है। अब मार्टिकल ट्रेडिंग में ऑलवेज रिवर्स ट्रेड होता है। आप क्या करें, यहाँ पे एक लॉन्ग लिए, चलो नहीं चला, एसएल नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे और एक ले लिए। जैसे एक होप से आप ले रहे हो कि कभी तो रिवर्स करेगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट रिवर्स ही नहीं कर रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, आपके फंड्स खत्म। तो इसीलिए मार्टिंगल, जिनके पास भाई फंड की चिंता नहीं है, वो लोग कर सकते हैं। ओके आशु जी, आई एम कमिंग टू स्टॉप लॉस। सर एक और हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ हाँ प्रताप बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए प्रताप जी। सर ये क्या आप मतलब ये तो बता रहे हैं सभी सेटअप बता रहे हैं, क्या आप इंडिकेटर भी वगैरह अपना पर्सनली कुछ यूज करते हैं सर? नहीं, मैं आई डोंट पर्सनली, आई हैव वन इंडिकेटर फॉर यू गाइस, तो वो मैं आज कर दूंगा। एक्चुअली ना उसमें ये एक इशू हो रहा था, तो मेरे को ना यहाँ से मैसेज आया था, आप देखोगे तो ये लोग बोल रहे हैं ना कि आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डालना पड़ेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन ज्यादा हैवी नहीं डाला था, तो वही मेरे को आया था, and उस कारण से ये मेरे को थोड़ा एक इशू हो रहा है। तो मैंने बोला है कि डाल दूंगा मैं, बट अभी तक डाला नहीं है मैंने। अब मेरे को डिस्क्रिप्शन ना पूरी तरह, मतलब आपको वो बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन में आपको ईच एंड एवरी डिटेल समझानी पड़ेगी, ये कुछ हाउस रूल्स हैं ट्रेडिंग व्यू के, तब जाके वो होगा। तो इंडिकेटर एक्सेस में आपको दे दूंगा। बट भाई देखो, टू बी फ्रैंक, इंडिकेटर इज गुड, बट राइट मैनुअल का मजा नहीं आएगा आपको। नहीं नहीं मतलब सपोर्टिव रहेगा ना। अस- ना, आई आई माई सेल्फ डोंट यूज इट। ये है मेरे पास, ये मेरे को दिखा रहा है ट्रेंड, बेरिश भी है, ओके, इन फ्रंट ऑफ यू, बट नहीं, मैं यूज ही नहीं करता हूँ। इंडिकेटर तो मैंने खाली बस वही स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, एक्चुअली आप ही लोगों के लिए बनाया, और आप लोगों को दूंगा मैं। हाँ बट ठीक है ना, आई डोंट वांट टू यूज इंडिकेटर, ये मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट है। ये आप क्या बनाया हुआ? हाँ, सेल्फ मेड है, मतलब ऑब्वियसली मैंने प्रोग्रामिंग नहीं करी है, मेरे को नहीं आती है। मैकेंजी का एक प्रोग्रामर है, उससे मैंने करवाया है प्रोग्रामिंग, आई हैवंट डन इट। एंड इसको बस थोड़ा सा मैं ये एक इशू सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। इन्होंने मेरे को मैसेज किया था, तो ये एक इशू सॉर्ट आउट करके मैं आप लोग को देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने पोस्ट भी कर दिया था, पब्लिश कर दिया था, लेकिन इन्होंने वापस अनपब्लिश कर दिया। तो मतलब नहीं इसके अलावा अभी कोई इंडिकेटर आपकी पर्सनल नहीं 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 नहीं, मैं जैसे कुछ कुछ अच्छा मैन्युअली ठीक है? ये एक आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो जहां से आप फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है।
ये आपको यूज करना है तो कर सकते हो फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करने की। उसके बाद मतलब आई डोंट थिंक सो कि आपको रिक्वायर है यार इंडिकेटर की। अब देखो सिंपल है, क्या है स्ट्रेटेजी में। नहीं, स्ट्रेटेजी सेटअप तो बढ़िया है सर। बाकी ये मतलब हमारे बिगिनर के लिए तो सपोर्टिव रहेगा। हाँ बट इस पर्टिकुलर जोन मार्किंग के लिए तो नहीं है मेरे पास इंडिकेटर। बट मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ना, आई डोंट थिंक सो कि मच डिफिकल्ट है। दो कैंडल रिट्रेसमेंट देखा, ब्रेकडाउन देखा, दो डब्बे बना दिए, अलर्ट लगा दिए, ये दो डब्बे बने हाँ फट हाँ, फट, इजी है। अब दोनों पे अलर्ट डाल दिए, अब चुपचाप दिख तो बैठे इजी रहो रहा है। भाई। ये करना है आपको, बस पूरा दिन में ये करना है। हाँ, सोचो यहाँ पे अभी सही। आया नहीं है मार्केट, अभी ब्रेकडाउन हुआ था, बस ये दो अलर्ट आपको लगा के छोड़ने हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, जस्ट एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि सोचो यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं, मार्केट वापस ऐसे चले गया एंड मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, आपको दो नए लेवल मिल गए। अब ये लेवल छोड़ो, ये लेवल मार्क करो भाई, कहीं तो आएगा टैप करने। हाँ हाँ, चलो एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन आएगा, अब क्या करना है आपको, बस यही अलर्ट को उठा के यहाँ लगा दो। सोच लो कि मार्केट यहाँ पे कहीं है, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सोच लो कि मार्केट यहाँ पे कहीं है, आपको क्या करना है, यही अलर्ट उठाओ यहाँ लगाओ और चुपचाप बैठो, बस यही करना है आपको, इससे अलावा कुछ नहीं ओके सर। करना है। पूरा ट्रेडिंग अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलो। राइट। और एक दो डाउट्स लेता हूँ, फिर मैं फंडिंग अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। कहाँ गया, एक डाउट लेना था मेरे को, एक सर सेकेंड। नियरेस्ट ब्लॉक को ही तो कंसीडर करेंगे ना सर? आई एम सॉरी, नियरेस्ट ब्लॉक को ही तो कंसीडर करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, कौन बात कर रहा है। अच्छा डिपेंड्स सर। हाँ दीपायन जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को आपका क्वेश्चन। सर जो जहाँ पे होगा मतलब नियरेस्ट ब्लॉक को ही तो कंसीडर करेंगे। नियरेस्ट के बाद कैप क्या बोला जहाँ आप? पे ब्लॉक ब्लॉक। अच्छा ब्लॉक बोल रहे हो, हाँ नियरेस्ट ब्लॉक हाँ ही हाँ। कंसिडर करेंगे ना, यस यस दैट विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन। अब अच्छा सर अगर दोनों 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 अलर्ट ब्लॉक इसलिए लगा देते हैं कि भाई कभी कभार हो गया कि ये वाला अलर्ट आपसे मिस हो गया, आप नहीं थे, नहाने चले गए थे, अब आप सोच रहे हो कि ये अलर्ट बजेगा, उसके बाद में यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा, पता चला ये अलर्ट मिस हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, आपने ध्यान नहीं दिया, ये यहाँ से मार्केट गिर गया, तो जस्ट टू बी सेफ दोनों ब्लॉक पे लगा दो। ओके। सर अगर दोनों ब्लॉक मतलब पास पास हुआ तब वो मतलब कंडीशन के हिसाब से वहीं पे ही मतलब ऑर्डर लेना है। देखो कंडीशन कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे दोनों ब्लॉक पास में है ना ये, तो हाँ यू कैन मतलब टेक एंट्रीज फ्रॉम हियर। अब कभी कभार आपको लग रहा है कि नहीं यार, अब देखो ये हफ्ता ना मेरा ठीक ठाक गया था, ये जो हफ्ता था आई मेड गुड मनी, ये पूरे वीक में मेरे यहाँ पे एक लॉस हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ, 3 दिन मैंने कंटिन्यू प्रॉफिट करा। तो लास्ट डे था, मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं करना था, इनफैक्ट इट इज द लास्ट वीक ऑफ अ क्वार्टर, मतलब यहाँ पे क्वार्टर एंड होने वाला है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा हो जाती है, तो आई डिडंट वांटेड टू टेक रिस्क हियर, तो मैंने ये लेवल का वेट करा, नहीं आया लेवल अनफॉर्चुनेटली, नहीं करा मैंने ट्रेड। मैंने फिर शाम को यहाँ से एक ट्रेड ले लिया था, देखो यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ था, आपका जोन बना, अब मैंने क्या करा, इनफैक्ट तो यह ट्रेड तो यही बन जाता मेरा, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया रात को 11:30 बजे। अब मैंने ले लिया छोटा सा, क्योंकि मैंने पूरे दिन में एक भी ट्रेड नहीं लिया था, पूरे दिन में, जैसे कि मैंने बोला यार बहुत बेकार मार्केट था, यहाँ पे मेरा एक अपॉर्चुनिटी था जो कि मिस हो गया, यहाँ पे आया, मैंने छोटा सा एंट्री ले ली, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने बुक भी कर लिया, ये 1 मिनट का एक लो था लिक्विडिटी, अगर आप 1 मिनट पे मैं लेके जाता हूँ तो हाँ यहाँ से आपको और एक चीज क्या समझ में आ रही है, मैंने एक गलती करी थी थोड़े दिन क्या परसों, कि मैंने एक लिक्विडिटी पे एंट्री टारगेट बुक नहीं करा था, यहाँ पे मैं दिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मैंने टारगेट हाँ बुक नहीं करा, यहाँ क्या करा मैंने, लो लिक्विडिटी पे बुक कर लिया। अब ये मुझे सीख मिली, एक लॉस से मेरे को एक लर्निंग मिली, वो लर्निंग को मैंने नेक्स्ट ट्रेड में इम्प्लाई करा, इनफैक्ट मैंने यहीं पे एंट्री कर ली थी और यहाँ से मुझे आराम से 85 पिप्स मिल गए। तो ओके। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को चेंज नहीं करना है, मूव निकल गया, बाद में फिर से वेट करो, फिर आएगा, फिर गिरेगा। तो देखो ये अपने लेवल्स किस तरह काम करते हैं आप देख सकते हो, इतनी बाइंग प्रेशर आई, लोग यहाँ पे भूल के भी सेलिंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं ये बाइंग प्रेशर देख के, लेकिन अपने जोन को टैप करा भाई, गिर गया तुम्हारा 130 पिप, रात को 12 बजे 130 पिप मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। हाँ तो ठीक है, और थैंक यू सर। थैंक यू। यस जी बोल रहे प्लीज एक्सप्लेन आईसीटी कॉन्सेप्ट,
क्या करोगे ESG आप आईसीटी कॉन्सेप्ट सुन के? आईसीटी में पता है कितने एंट्री मॉडल्स हैं? ठीक है, तो आईसीटी में बहुत ज्यादा एंट्री मॉडल्स है। यू डोंट नीड आईसीटी, फिर भी आपकी मर्जी है, आपको आईसीटी चाहिए तो आप मेरे से क्यों सीखना चाहोगे? डायरेक्ट आईसीटी से सीख लो, फ्री है, पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आईसीटी। अब जाओ यूट्यूब पे इनर सर्किल ट्रेडर मारो, मिल जाएगा। बट माय सजेशन इज, जो आपको मैंने सिखाया है, इफ यू डू दैट, काम हो जाएगा। बट ठीक है, आपको कुछ सीखना है, आई वोंट स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग, गो अहेड। जैसे यहाँ पे मारो इनर सर्किल ट्रेडर, ठीक है, इनर सर्किल ट्रेडर मारो। ये है आईसीटी का चैनल, जो कि मैंने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया, बट आप कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, यहाँ से पूरे उसके लेक्चर है, 2025 लेक्चर सीरीज, 24 मेंटरशिप, ट्रेड एग्जीक्यूशन, पूरे वीडियो से। बट पूरे देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर परफेक्ट देखना है तो मैं बताता हूँ कौन कौन सा देखना है। यहाँ पे आप आके एक सेकंड, ये देखोगे 2022 आईसीटी मेंबरशिप, ठीक है। एंड अरे हाँ, एंड और एक कहाँ गया, 17 मेंटरशिप कहाँ गया? हाँ, 2017 का आप देखोगे तो ये 2017 के है, इनके आप देख सकते हो। इसका एक कोर कंटेंट होगा, रुको मैं बताता हूँ कहाँ गया कोर कंटेंट, मंथ 12। अच्छा, इसका डिवाइडेड ही डाला है क्या इसने? 2017 कोर कंटेंट कहीं दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ से आप ले सकते हो, ये 2017 का दिख रहा है, एक दो तीन, जो भी 2017 के दिख रहे हैं, ये दो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब ठीक है, आई डोंट थिंक सो उतना है। अगर आपको लेटेस्ट में देखना है तो ये 2025 का देख सकते हो। क्या है, मैंने तो नहीं देखा है, ना 25 देखा है ना 24 देखा है, मैंने सिर्फ ये एक देखा है इसका, 2022 आईसीटी मेंबरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद मैं रियलाइज हो गया कि आईसीटी इज नॉट फॉर मी। सर आपका एक वेबिनार ज्वाइन। अच्छा, मेरा वेबिनार ज्वाइन, बोलिए कौन बोल रहा है? सर हेलो, यश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए यश। सर आपने एक वेबिनार में मुझे एक आप एंट्री बता रहे थे, उसके उसके चक्कर में सर मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा 1 वीक मेरा माइंड साइकोलॉजी बिगड़ गया था। वो मैंने सर एंट्री बताया। हाँ सर, एक जो आप एंट्री बताए थे कि मतलब शाम शाम को 7 बजे करीब समथिंग आना है, 7 बजे के बाद में, उसमें एक सर जहाँ पे वो फाइंड करना है सर, वो क्या नाम है, जब मार्केट साइडवेज होता है। अच्छा, ओके ओके ओके, आई गॉट इट, एएमडी। ये सर उस चक्कर में थोड़ा माइंड मेरा हो गया था। हाँ, तो AMD इज वन ऑफ द, और 7 o'clock नहीं था AMD का, देयर वाज नो टाइम फॉर AMD, मे बी आप कंफ्यूज हो गए थे। AMD मैंने ये बोला था कि देखो, AMD को ना लोगों ने काफी वो कर दिया है कि इसको टाइम रिलेटेड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। AMD सिंपली एक कॉन्सेप्ट, मार्केट में जब भी एक एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद चांसेस है कि एक मैनिपुलेशन हो, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे कि आप हर जगह देखते हो, अब देखो इधर, इधर भी आप देखोगे तो पहले यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेट करा, इसका हाई ब्रेक करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, पुल बैक आया, कंटिन्यू करा, ओके। अब यहाँ देखो, एक्यूमुलेट करा, मैनिपुलेट करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, बट उतने में मार्केट बंद हो गया, ओके। हर जगह कहीं भी आपको साइडवेज मार्केट दिखता है, आप वहां पे यूज कर सकते हो उसको। ओके ओके ओके, एक्यूमुलेट। अब यहाँ पे मैनिपुलेट थोड़ा ज्यादा कर दिया इसने, बट फिर भी जैसे कि मैंने बोला, ये कोई एक सेटअप नहीं है, दिस इज जस्ट एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट और सेटअप के बीच का डिफरेंस आप लोग समझ जाओ, काम हो जाएगा। देखो, एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और नॉट एवरी डे, हर दिन संडे नहीं होता, उसी तरह ये भी हर दिन काम नहीं करेगा। बट कहीं भी आप देख रहे हो कि थोड़ा साइडवेज हो रहा है, देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ, ठीक है। पहले साइडवेज हुआ, फिर ऊपर मैनिपुलेट करा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करा, एवरी टाइम। अब देखो यहाँ पे बड़े पैगाम पे आप देखोगे तो इतना देर मार्केट कंसोलिडेट करा, गैप अप खुला, बड़ी कैंडल खुला, क्या बोलते हैं, हाइट बनाया, बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गया,
ओके, तो एवरी एक्यूमुलेशन के बाद आप देखोगे एक मैनिपुलेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन होने के चांसेस होते हैं। ये देखो, साइडवेज, मार्केट, मैनिपुलेट, डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ ये साइडवेज कैसे है, अगर कोई को डाउट आ रहा है कि सर ये कैसे साइडवेज हुआ, साइडवेज मतलब क्या है, एक हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, मार्केट उसके अंदर घूमेगा। अब दिस रेंज एंड दिस रेंज इज सेम, बट ये साइडवेज नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, हाई ब्रेक कर रहा है, तो कैसे साइडवेज हुआ, यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है, तो दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज नॉट साइडवेज, दिस इज साइडवेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको साइडवेज क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, भाई मार्केट गिर रहा है, लोस ब्रेक हो रहे हैं, तो ये कैसे साइडवेज हुआ, दिस इज नॉट साइडवेज। लोग पहले साइडवेज ही नहीं समझ पाते, ये साइडवेज है थोड़ा सा आपका। यहाँ पे एक छोटा सा एक आ गया था साइडवेज का, आई गेस यहाँ पे न्यूज था शायद कोई, तो इसलिए ये हुआ था, यहाँ पे छोटा सा साइडवेज आ गया था, ये एक था छोटा सा साइडवेज, जिसके अंदर मैनिपुलेशन भी नहीं हुआ, ये डायरेक्ट डंप हो गया। ओके, ये डायरेक्ट डंप हो गया, आई डोंट नो क्यों डंप हुआ, बट कुछ आया होगा। सर ठीक है, एएमडी तो वेकअप थ्योरी है ना सर? मुझे वाइक ऑफ थियरी मैंने नहीं पढ़ा है, हो सकता है। देखो, आईसीटी हो गया, एसएमसी हो गया ना, दिस इज नथिंग बट ओल्ड कॉन्सेप्ट्स विद न्यू नेम। एसएमसी को मैं वही बोलता हूँ कि भाई सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब एसएमसी जो है ट्रेडिंग इंडस्ट्री का टोनी कक्कर है, पुराने गाने में नया म्यूजिक है बस, और कुछ नहीं है। तो ये वाइक ऑफ थियरी हो गया, फिफ्थ थियरी हो गया। अब फिबोनाची आप मारते हो राइट, आप बोलते हो 0.5 के नीचे ट्रेड लेना है, ये कितने को पता है, बहुत लोगों को पता है राइट। अब एसएमसी में क्या हो गया पता है, सेम चीज, 50% के नीचे, इसको हम लोग डिस्काउंट जोन बोलते हैं, इसको हम लोग प्रीमियम जोन बोलते हैं। तो बाइंग करना है तो डिस्काउंट जोन में करो, सेलिंग करना है तो प्रीमियम जोन में करो। फिबोनाची में आप ऊपर से नीचे मारोगे तो 50% ऊपर आएगा, नीचे से ऊपर मारोगे तो 50% नीचे आएगा। तो फिबोनाची को डिस्काउंट एंड प्रीमियम बना दिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस को ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक बना दिए, स्टॉप लॉस हंटिंग को लिक्विडिटी बना दिए, आपका इंड्यूसमेंट भी एक काइंड ऑफ फेक सपोर्ट, फेक रेसिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन को लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी स्वीप बना दिए। तो एसएमसी इज टोनी कक्कर ऑफ ट्रेडिंग इंडस्ट्री, सेम पुराने गाने को नए तरीके से डाल दिया गया है। ओके, और अच्छे एडवांस नाम देके, आई नो, हाँ, दैट्स इट। ओके, चलो, और चौधरी शास्त्री सर टोटल ड्रॉडाउन 10% कैसे काउंट होगा, कैसे काउंट होगा मतलब समझा नहीं चौधरी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए हाँ चौधरी जी, सर। आपका हाँ क्वेश्चन समझ सर। में नहीं आया मेरे को। हाँ, और ड्रो डाउन जो है 10%, हाँ 10% ये हाँ, कितने दिन में काउंट करेगा? ऐसा कुछ दिन में नहीं रहता है, मर्जी। ये एक पे आउट जो है, हाँ पे आउट साइकिल जो है, तो हाँ, एक साइकिल पे अगर कंप्लीट कर लिया तो हम्म, ये दूसरा साइकिल पे क्या ये काउंट करेगा, क्या है टोटल सब 10%? देखो, जब तक आपके हाथ में अकाउंट है, सोचो आपने $10,000 का अकाउंट लिया, सोचो जी इसका हाँ। 10% होता है $1,000, जी तो हाँ। 10,000 माइनस 1,000 क्या हुआ, ये 9,000। 9 तो किसी भी समय जैसे ही तुम्हारा अकाउंट का इक्विटी 9,000 पे दिखेगा, आपका अकाउंट गायब। ठीक है, कितना दिन, कितने महीने, कितने साल, कुछ नहीं है। 10,000 के अकाउंट 9,000 पे आया, आप अकाउंट लूज कर दिए। अच्छा अच्छा, ठीक समझ है। गया? हाँ तो समझ। कोई दिन नहीं, कोई ऐसा नहीं कि एक बार पे आउट ले लूंगा, 4 बार पे आउट ले लूंगा, कुछ नहीं। 10,000 के अकाउंट है, 9,000 पे आया, आपने अकाउंट लूज कर दिया, बस, सिंपल क्वेश्चन। हाँ ठीक है, thank you। श्योर श्योर विक्की जी, मैं देखता हूँ। दीप ठाकुर सर, $10K में कितने साइज का लॉट लेना चाहिए एंड एसएल कितने पॉइंट का लेना चाहिए? दीप जी, इट इज इम्पॉसिबल कि आपका फंडिंग अकाउंट ब्लो ना हो। आई माई सेल्फ हैव ब्लोन सो मेनी अकाउंट। देखो, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आई एम टेलिंग यू, अगर आप 5 अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, 5 अकाउंट, द चांसेस ऑफ क्लियरिंग आर, एज ए प्रोफेशनल, अभी तो आप बिगनर हो, एज ए प्रोफेशनल आप 3 अकाउंट पास कर पाओगे, 2 अकाउंट फिर भी फेल होगे, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में सिर्फ 10% है। एक लूजिंग स्ट्रीक, अच्छी खासी लूजिंग स्ट्रीक आ गई। मेरा हाईएस्ट लूजिंग स्ट्रीक कितना है, कोई गेस कर पाएगा? और जब मैं प्रोफेशनल बन गया था, जब मैं अच्छा कमाता था, तब की कोई गेस करना चाहेगा कि मैंने
बैक टू बैक कितने ट्रेड लूज किए होंगे? एनीवन? 5 देविका निशा पटेल जी बोल रहे हैं। बाकी कोई गेस करना चाहेगा कि भाई आपके मेंटोर जो आपके सामने बैठे हैं इनकी लूजिंग स्ट्रीक कहां तक गई थी? एनीवन? 15 विकी जी, ठीक है। तो ना ही 5 ना ही 15 12 गए थे, ठीक है। 12 ट्रेड मैंने कंटिन्यू लूज करा था, कंटिन्यू, बिना एक प्रॉफिट करे। हर दिन आता था, हर दिन लॉस लेता था, और ये लगभग चला 6 दिन। उसके बाद मैंने 4 दिन ट्रेड ही नहीं करा। मंडे टू फ्राइडे पूरा लॉस गया, फिर मंडे आया, मैं सोचा नए शरीर से शुरू करूंगा, मंडे भी लॉस गया। मैंने फिर ट्यूसडे से फ्राइडे ट्रेड ही नहीं करा। मैं बोला अब अगले हफ्ते छूंगा मार्केट को, थोड़ा शांत हो जाता हूँ, क्योंकि मैं एग्रेसिव हो गया था ट्रेड्स में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं क्या करा, एक ब्रेक लिया, लंबी सी सांस लिया, बैठ गया। और ये 12 ट्रेडों में मैंने 4 अकाउंट उड़ाए, जिसके अंदर से 2 में ऑलरेडी फंडेड था। आई वॉज ऑलरेडी फंडेड, उससे मेरे को रेगुलर पे आउट मिल रहे थे। तो अगर आप ये मेंटालिटी के साथ हो कि मैं कभी जिंदगी में अकाउंट लूज ही नहीं करना चाहता हूँ, वो भी फंडेड, तो मुश्किल है। आई वोंट से इम्पॉसिबल, मे बी शायद कोई कहीं ना कहीं बैठा होगा जो एक भी फंडेड अकाउंट लूज नहीं कर रहा होगा, मे बी, बट मेरे नजर में इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली थिंकिंग। ओके, अब इसके पीछे थोड़े लोगों का डाउट है, सर ये क्या आप तो डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो सोचो आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपने 10 प्रोडक्ट लिए, ठीक है, 10 प्रोडक्ट लिए हैं अपने अंडर। क्या आप 6 प्रोडक्ट चला दिया आपने, इसके अंदर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। बाकी 4 प्रोडक्ट में आपने लॉस लिया है, वी नीड टू मेक श्योर कि लॉस मिनिमल रहे बस। ये 6 में आपने प्रॉफिट करा, ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये हमको चाहिए, हमको ये नहीं देखना है कि मैं 10 ट्रेड लूंगा या मैं 10 अकाउंट ट्रेड करूंगा, मेरे को 10 अकाउंट में 10 प्रॉफिट चाहिए। भाई 10 में 6 ले लेता हूं, चलो 5 ले लेता हूं, 5 ले लो, लॉस ले लो 5, बट 5 ले लोगे, 5 में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये मेंटालिटी लेके आपको चलनी, ये मेंटालिटी लेके मत चलो। ओके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख लेता हूँ। फंडिंग अकाउंट ब्लो ना करे, हाँ, इसका मैंने आपको बता दिया दीप ठाकुर जी। तो यस, यू विल ब्लो, बट आई टेल यू हाउ टू गेट फंडेड स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, मैंने आपको भी व्हाट्सएप किया, ठीक है ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मार्टिकल रूल्स क्या है और क्या इसके वजह से अकाउंट ब्लो होता है? इसके वजह से शीतल जी अकाउंट ब्लो नहीं होता है, इसके वजह से जायदाद चली जाती है। तो आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खाली करना चाहते हो तो मार्टिकल से थोड़ा सा दूर रहो। इनफैक्ट मार्टिकल ट्रेडिंग इज इलीगल इन फंडेड अकाउंट्स। डिमोटिवेट नहीं हुए, डिमोटिवेट हुआ देविका जी, मैं क्यों नहीं हुआ डिमोटिवेट? आई वॉज डिमोटिवेटेड, इसलिए मैंने 4 दिन का ब्रेक लिया। मेरे को सेल्फ डाउट्स आने शुरू हो गए थे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बट आई केम बैक। दैट्स हाउ ट्रेडिंग इज। ट्रेडिंग आपको कभी भी, पता है, ये एक रूट पे नहीं लेके जाएगी। ट्रेडिंग विल हैव योर स्विंग्स, ये भी आएगा, ये भी आएगा, फिर ये आएगा। बट अगर आपको एक चीज समझ लो, ट्रेडिंग पता है यूं लेके जाएगा फिर नीचे गिराएगा। अगर आपको वापस ऊपर आना है ना, तो जो नीचे गिरे हो ना, आपको यहाँ पे स्ट्रक नहीं रहना, यहाँ से उठना है आपको, तभी आप ये रास्ता ट्रैवल कर पाओगे, नहीं तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो फिर सेम चीज रिपीट होगा, वापस नीचे आओगे, फिर आप अगर यहाँ पे रुक गए तो रुके रह जाओगे। आपको क्या करना है, पुश फॉरवर्ड। बट या आई नो इट्स वेरी हार्ड यार, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैं खुद बोलता हूँ कि अगर कल को इफ आई हैव लाइक मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, आई वुड टेल देम भाई मत आओ ट्रेडिंग में, इट इज नॉट ए गुड थिंग। भाई इमोशनली ड्रेन कर देगा आपको, बोल रहा हूँ, इमोशनली ड्रेन कर देगा। आई यूज टू हैव 20 to 30 प्लस फ्रेंड्स जो मेरे साथ रोज घूमते थे, फिरते थे, गेड़ी मारते थे हम लोग। नाउ आई बिलीव गेड़ी मारने के लिए मेरे पास 0 फ्रेंड्स है, आई हैव 0 फ्रेंड्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ इमोशनली इट विल ड्रेन यू इफ यू गो फॉरवर्ड, अगर आपको आगे जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पास 0 दोस्त हैं, है ठीक है, मतलब आई कांट गिव देम टाइम, मैं उनको टाइम नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है।
ओके, यू गेट दैट मच ड्रेन्ड इमोशनली। तो ट्रेडिंग को अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं एक टेक्निकल एनालिसिस सीख के मैं एक बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा, तो वेलकम टू द ट्रेडिंग वर्ल्ड माय फ्रेंड। आगे आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यस श्योर, आप कर सकते हो, इट इज पॉसिबल, इट इज एक्सट्रीमली पॉसिबल। ठीक है, चलो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ फंडिंग अकाउंट्स कैसे लेना है, कहाँ लेना है। पहली बात, हम लोग फंडिंग अकाउंट्स लेंगे कहाँ पे? फंडिंग पिप्स में। जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट्स है, नो इश्यूज, फंडिंग पिप्स इज गुड। मैं पर्सनली तो अभी फंडर प्रो में ज्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, बट फंडर प्रो इज एक्सपेंसिव, सो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू गाइस। दोनों अच्छे हैं। तो फंडिंग पिप्स हम लोग लेंगे। आई विल शो यू हाउ टू ओपन एन अकाउंट फटाक से। उस गाल पर रैप करते हैं यार, मेरे को जाना भी था। जाना क्या था अभी, घर पे ही। अब सोचे आज संडे है, कुछ बनेगा मसालेदार, तो मेरे मम्मी बनाती नहीं है, तो भाई हमको ही बनाना पड़ेगा अभी। ये मेरा एक डमी अकाउंट है, बस पासवर्ड ना भूल जाऊं इसका मैं। होपफुली पासवर्ड ही भूल गया यार। होपफुली होपफुली यूजर इज लॉक, चेक योर ईमेल फॉर अनलॉक इंस्ट्रक्शंस। एक सेकंड रुक जाओ guys। कौन सा अकाउंट है? ये अकाउंट है ना, हाँ। यार यही होता है जब बहुत, ये क्या, मेरा एक ना एक डमी अकाउंट बनाया था मैं, जैसे ऐसे आप लोगों को सब डेमोज दिखाने के लिए। यूजर अनलॉक, प्लीज लॉग इन। यूजर अनलॉक, भाई लॉग इन कैसे करूं फिर? कैप्स लॉक। ओके, हो गया, चलो डन 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 डन। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। आपको लिंक जैसे मैं भेजूंगा ना, तो वो लिंक में ना आपको बोलेगा आप अपना नेम डालो, ईमेल एड्रेस, वो सब डालो। तो वो आप डाल देना। अकाउंट बनाना है नॉर्मल, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक फेसबुक बनाते हो वैसे अकाउंट बनाना है। अकाउंट आप बना लोगे ना, तो आपको ये पेज दिखेगा। ओके, सब लोग यहाँ ध्यान से सुनना, ये पेज दिखेगा। जिसको आता है ऑलरेडी वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता उनको बता रहा हूँ। न्यू चैलेंज पे आप क्लिक करोगे। ये क्या हो गया भाई? सर्वर इश्यू है क्या? हाँ, न्यू चैलेंज पे आप क्लिक करोगे। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे टू स्टेप लेना। अगर किसी को ऑलरेडी पता है इसके और इसके रूल्स, तो आई नो यू, आप तो सेलेक्ट नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आपको करना है तो इट्स अप टू यू। वरना टू स्टेप इज बेस्ट। फंडिंग पिप्स आप लोगे। 8% प्रॉफिट टारगेट लेना, इसमें आने की कोई जरूरत नहीं है। 8% प्रॉफिट टारगेट। MT5, ये दिख रहा है आपको, मेटा ट्रेडर 5। ये आपको प्लेटफॉर्म लेना है। अकाउंट साइज बिगिनर हो, $5,000 बस। उससे ज्यादा एक फूटी कौड़ी मत डालना, पहले बता रहा हूं। $5,000 इज योर लिमिट। क्योंकि देर इज ए चांस, बिगिनर को, मेनली बिगिनर को बोल रहा हूं, कि आपके पास हो सकते हैं कि लाखों पैसे पड़े हुए हैं। तो वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वेस्ट करना है तो बोलो मैं ले लेता हूँ, मैं पैसे लेने में शर्माता नहीं हूँ, भले मेरे पास लाखों करोड़ों रहे, ठीक है। मैं शर्माता नहीं हूँ। आपको वेस्ट करना है तो उससे अच्छा मेरे को दे दो, ठीक है। तो 5,000 अकाउंट। अगर कोई है एक्सपीरियंस ट्रेडर है, कि पहले से एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, पॉलिश हो गया है, मैं थोड़ा कर सकता हूँ, तो आप 10 या 25 देख सकते हो। इट्स अप टू यू। क्योंकि आप खुद ही एक्सपीरियंस हो, तो आपको पता है कि हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। आप क्या करोगे, यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे अपना नेम डालना, यहाँ पे अपना कंट्री, यहाँ पे अपना एड्रेस, यहाँ पे अपना कूपन कोड ऑलरेडी अटैच हो जाएगा, जो मैं लिंक भेजूंगा उस पर, तो 5% आपको ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको नियरली नियरली $1.8 का ऑफ मिलेगा, तो लगभग लगभग $35 में आएगा, जो मैंने बताया था आपको। आप जाओगे यहाँ पे, आई एग्री लिखोगे, कंटिन्यू विथ पेमेंट पे क्लिक करो, ठीक है। कंटिन्यू विथ पेमेंट पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन। अब यहाँ पे आप ऑप्शन क्या सेलेक्ट करोगे? जिसके पास क्रिप्टो वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट यूज करो, पे कर दो। जिसके पास नहीं है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में जाओगे, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालो। जैसे कि देखो, मैंने पहले भी अकाउंट्स लिए, तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड जो है मेरे फिक्स्ड है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के नंबर डालोगे। सेव दिस कार्ड करना है करो, नहीं करना है मत करो। पे नाउ क्लिक करो, गेम डन, पे हो जाएगा। अब पे होने के बाद क्या है, ठीक है। पे होने के बाद ना आपको यहाँ पे अकाउंट दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मैच ट्रेडर करके, यहाँ पे आपको आपका अकाउंट दिखेगा। आप क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करोगे, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आएगा ओपन मैच ट्रेडर। आपको क्या आएगा, ओपन मेटा ट्रेडर 5, क्योंकि MT5 हम लोग सेलेक्ट कर, ओपन करना है। यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख रहे हैं, ये आपका अकाउंट यूजर नेम, ये आपका अकाउंट आईडी, पासवर्ड, सर्वर। तो अकाउंट आईडी, पासवर्ड, सर्वर आप यहीं से कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आप ट्रेड्स चालू कर सकते हो। ट्रेड कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, हाउ टू यूज MT5। तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड व्यू है कि आप MT5 कैसे चला सकते हो। ओके,
कैसे पोजीशन ओपन करना है, कैसे टूल्स यूज करना है, कैसे पोजीशन क्लोज करना है, हाफ बुकिंग कैसे करनी है, फुल बुकिंग कैसे करनी है, एसएल कैसे लगाना है, टीपी कैसे लगाना है, सब कुछ उसके अंदर वीडियो मैंने बना के रखी है। वो वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वीडियो देख लेना। ओके? नहीं आशु जी, इंस्टेंट एंड अदर्स मैं नहीं लेता हूं, ना मैं रिकमेंड करूंगा, ना ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? इतने बेकार रूल्स है ना उसमें, यू माइट नॉट डू इट। यार देखो, मैं खुद नहीं ले रहा, जो चीज मैं लेता नहीं हूं ना वो चीज मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। एंड आपको जाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट में 15% कंसिस्टेंसी रूल है। कंसिस्टेंसी रूल आधे लोगों को पता भी नहीं है। वो बेकार सा रूल है, छोड़ दो। 15% का कंसिस्टेंसी रूल है। मतलब अगर आप $1000 का पे आउट यूज करना चाहते हो ना, आप एक दिन में $150 से ज्यादा कमा नहीं सकते, और पहला 3% आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आप एक ट्रेड में कितना तो 1% या 0.5% से ज्यादा लूज नहीं करते। भाई बहुत सारे रूल्स है ना कि आप फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाओगे उतने सब रूल्स के लिए। तो इसीलिए आई डू नॉट रिकमेंड इट। ओके? यमीन, आपको लाइक धीरे धीरे सबको कॉल्स आना शुरू हो गए। ऑलरेडी 2-3 लोगों को आ गए हैं, उनके रेजोल्यूशंस मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने ग्रुप में भी बताया था, मंडे एंड ऑफ द डे तक उसका रिजोल्यूशन हो जाना चाहिए। ठीक है? आपको जो भी है आपको रेजोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला थी, मैंने डायरेक्टली सीईओ को बोला है कि ये इश्यूज चल रहे थे। तो ही हिमसेल्फ मेड कॉल्स, फ्यू कॉल्स, क्योंकि प्रॉब्लम वाज ना कि जो सीईओ था ना, वहां तक भी अब देखो यार, सीईओ इज एट ए बिग पोजीशन। Was it scam? No, 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 it's not a scam यार। देखो ऐसा स्कैम नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग इट्स a scam, बट काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड जब मैंने दूसरे पार्टी के कॉन्वर्सेशंस भी सुने। मेनी पीपल गॉट क्या बोलते हैं, मिसअंडरस्टूड। अब वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देखो ऊपर नीचे होता है, बट एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। मेरे को सीईओ ने खुद गारंटी दी है। एंड इनफैक्ट उसने थोड़े लोगों से बात भी करी, आई गेस विक्लब और ऊर्जा, विप्लव और एक दो लोगों से बात करी थी। कोई है यहाँ पे जिसको कल कॉल आया था? एनीवन? तो रिजॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, देखो सब चीज एक ही दिन में रिजॉल्व नहीं होती, और ऊपर से क्या सैटरडे संडे काफी सारे कंपनीज बंद रहते हैं। तो इसीलिए मंडे तक टेंशन मत लो, आपको कॉल आ जाएगा, रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब वो क्या रेजोल्यूशन है आपको आगे पता चलेगा। ठीक है? नहीं 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 नहीं, आप वो छोड़ दीजिए। आपको पैसे मांग रहे हैं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई गाइस, आई एम टेलिंग यू, फंडिंग अकाउंट के लिए आपको कॉल आएगा हायर मैनेजमेंट से। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने बोला है कि मेरे को भी ज्वाइन करना उस कॉल पे, सो दैट मैं भी आप लोगों की पर्सनली वहां पे कुछ मदद कर पाऊंगा। तो मैंने रिक्वेस्ट तो करा है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी ज्वाइंड इन द कॉल। तो आप टेंशन मत लीजिए, यू विल बी गेटिंग ए कॉल फ्रॉम प्रतीक्षा। ओके? प्रतीक्षा से आपको कॉल आएगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी इन कॉल। ठीक है? आई विल बी इन कॉल एज वेल, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, क्योंकि मैं इसको विथ रूट खत्म करना चाहता था ये बीमारी को। एंड इनफैक्ट आवर सीईओ इज आल्सो गुड, तो वो भी चाहते थे कि भाई विथ रूट इसको खत्म करते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली प्रतीक्षा विल बी कॉलिंग यू। ठीक है? यस मंजुनाथा, देखो अब फीडबैक अच्छा नहीं है, ये फीडबैक आपको लेने से पहले देखना चाहिए। ठीक है? लेने से पहले देखना चाहिए फीडबैक अच्छा नहीं है करके। अब उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। देखो अब उतना पावर मेरे पास भी नहीं है कि मैं ऑप्टिमल चेंज कर दूं। राइट? आई डोंट हैव दैट मच पावर। यस देविका जी बोलिए। सर लाइव ट्रेडिंग चालू होगा उससे पहले कि अकाउंट बना के आना है हम लोगों को लाइव ट्रेडिंग में? इट इज कंप्लीटली अप टू यू देविका जी। देखिए अब मैं लाइव ट्रेडिंग चालू करूंगा। ठीक है? ओके सर। आपके पास कॉन्फिडेंस है ट्रेड लेने का? नो सर। नहीं है? ठीक है। क्या आप एक ऐसे स्टेज पे हो कि अगर आप $35 लूज करते हो तो आपके रेगुलर लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो कर लो लाइव ट्रेडिंग जब फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क एज इन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली यार पैसे पैसे होते, 4000 जाना एक फर्क तो पड़ता है, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि यार इतना 4000 ज्यादा चले नहीं। जाएगा तो मैं मेरा मंथ नहीं रन कर पाऊंगा, या आई विल बी इन ए डीप क्राइसिस, वैसा कुछ नहीं है ना। नो नो सर, ऐसा कुछ देन नहीं। गो हेड एंड ट्रेड। जब देखो आपके पास ऑप्शन है। अब थोड़े लोग होते हैं यार, देखो आई एग्री, फाइनेंशियल कंडीशन सबके सेम नहीं होते। थोड़े लोग होते हैं कि भाई 4000 लूज करना इन ए मंथ माइट बी उसके लिए टफ है। हम्म। तो उनको मैं बोलूंगा कि पहले डेमो पे प्रैक्टिस करो,
थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो तब आओ। बट इफ यू हैव एन एबिलिटी टू लूज, इफ यू हैव द लिबर्टी टू यूज, अगर भगवान जी ने आपको दिया है वो लिबर्टी, तो आप वो लिबर्टी को यूज कर सकते हो, जिससे आपका पेसअप हो जाएगा थोड़ा जर्नी। क्योंकि डेमो से स्टार्ट करोगे कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ नहीं आएगा, पेसअप नहीं होगा, आपको फिर से उतना टाइम देना ही है। आप डायरेक्टली एक फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करते हो तो आपका जर्नी एक पेसअप हो जाता है। तो जो स्टेज पे आप शायद 6 महीने बाद पहुंचने वाले रहोगे, वो स्टेज पे आप 3 महीने में पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप साइकोलॉजिकल ग्रोथ कर रहे हो। तो ये सबके लिए था। अगर आपको कोई इशू नहीं है कि हाँ भाई मेरे $35 जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरे को ऐसा नहीं होगा कि घर में प्रॉब्लम होने लगेंगे मेरे को फाइनेंशियली, आई कैन एफोर्ड टू लूज। इफ यू हैव दैट लिबर्टी, यूज इट। नहीं है लिबर्टी, डेमो अकाउंट ओपन करो, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो, जब आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब स्टार्ट करो। ओके, एंड आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन देविका जी। यस सर। सर लाइव ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या रहेगा सर? लाइव ट्रेडिंग वैसे तो देखो मैं 12:30 पे लेता हूँ आफ्टरनून में, बट देर इज ए गुड न्यूज फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए मैं शायद मोस्ट वाली शाम को लूंगा, ओके ठीक है? सर। बट शाम को भी आप लोगों को देखा 7-8 बजे नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि 8 बजे खत्म हो जाता है मार्केट में मूवमेंट, तो आप लोगों को थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा 6 बजे के आसपास, ठीक है? ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक आईडी से कितने अकाउंट बना सकता हूँ? हजारों बना लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? यूपीआई से नहीं होगा, यूपीआई से फंडिंग पिप्स में नहीं होगा। आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड भी चलेगा, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा। आई डिडंट डिपॉजिटेड बट वाज इट टू पास द फंडेड अकाउंट चैलेंज? प्रताप जी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। सर आपसे मिलना है इसलिए तो ऐसा हुआ, जो हुआ सब अच्छा हुआ, थैंक यू, आप मिले, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई एम आल्सो हैप्पी। टॉक टू यू आर द वन हु हैज रिकमेंडेड दिस पोस्ट योर लाइव सेशन, we did the more digging, hence understood about optimal has the issue, so now refund is better option now। so ये समझ रहा था। देखो, आपको अगर लग रहा है कि आपको पूछना चाहिए तो आपको कॉल आएगा, आप उनको बोल देना, ठीक है? Okay. I didn't deposit, but was it to pass the funded account challenge? Yes, Pratap, there is some other mentor, I believe Rajesh Patra, था, who used to, I'm not sure, राजेश पात्रा ही था, कौन था यार, किसी को याद है? ठीक है, राजेश पात्रा या कोई तो था, वो ऑप्टिमल में काम करता है एंड करवाता है, तो उसका सेशन ये लोगों ने शायद अटेंड किया था, आई एम नॉट श्योर, एंड वहां से आप लोगों ने शायद खरीदा होगा। ओके, तो यस, दैट इज टू पास द अल्गो ट्रेडिंग से पास होने का कुछ तो था। ओके, ओडिशा का है, हाँ वही है, हाँ वही राजेश पात्रा। सो ही इज आल्सो वन मेंटोर हु वर्क्स विद ऑप्टिमल फंडिंग अकाउंट्स। तो यस, मैं भी वहां से हुआ था। वैंटेज का लिंक मिलेगा, वैंटेज का गाइस मेरे पास लिंक नहीं है, बस आप एक काम करो, गूगल में जाओ, वैंटेज मारो, ठीक है? गूगल में जाओ, वैंटेज मारो, पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट कर देना। अच्छा ब्रोकर है, मैंने भी अभी रिसेंटली अकाउंट खोला इसके अंदर, मेरे पास पहले अकाउंट नहीं था, एंड इसके अंदर मैं आपको डिपॉजिट करता हूँ। यहाँ पे आओगे आप, साइन अप देखो ऐसे आ जाएगा, सीधा रजिस्टर पे क्लिक करो, रजिस्टर कर लेना। मैं रेफरल वाले काम नहीं करता हूँ, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर ना आपको कोई फायदा नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कम से कम फंडिंग पे क्या आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, आप एक बार जब कर दे तो आपको लॉगिन पूछेगा, आप आओ यहाँ पे लॉगिन कर लो। आप पहले रजिस्टर करोगे फिर लॉगिन करोगे, मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अरे यार, ये हमेशा पासवर्ड ही क्यों भूल जाता हूँ यार मैं। क्या था यार, एक सेकंड रुकना गाइस। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए, जो भी बोल रहा दीपाली सर। है, हाँ बोलिए दीपांश। सर मैं बोल रहा हूँ कि वो जो 100 सेकंड के लिए जो पैसे दिए थे वो तो मतलब वो जो बोल रहा था वो तो क्लियर कराने के लिए, लेकिन सर ऑप्टिमल का तो चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो आता ही रहेगा। हाँ क्योंकि देखो, आप वही जब मैंने भी इसके बारे में थोड़ा डिगिंग करा तो मेरे को वही इंफॉर्मेशन मिला कि देखो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। $10,000 का अकाउंट, ठीक है? $10,000 का अकाउंट $199 में आ रहा है ना? तो जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, आपको हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन मिला है, सेल्स वाले ने आपको इन्फॉर्मेशन गलत दिया है,
आई एम नॉट टेलिंग यू पीपुल आर रॉन्ग, बट आपको ये समझना चाहिए $10,000 का अकाउंट $199 में मिल रहा है ऑप्टिमल पे, ठीक है, विच इज अराउंड 18,000 रुपीज। उसके बाद इसके अंदर एक मेंटोर है जो राजेश पात्रा, ये एल्गो यूज कर रहा है, ऑब्वियसली ही विल चार्ज यू फॉर दिस, राइट? देयर इज वन मोर पर्सन, स्टॉक ट्यूटर, हु इज अरेंजिंग ऑल दिस, दे विल चार्ज यू फॉर दिस, राइट? ऑब्वियसली देखो वो भी एक कंपनी चला रहा है, आई वोंट से ही इज आल्सो रॉन्ग, आई एम टेलिंग कि मे बी उसका सेल्स वाला रॉन्ग है जिसने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी आप लोगों को। नहीं दिया। ये सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, दैट इज विच आई एम अगेंस्ट। इनफैक्ट मैंने उनको बोला भी यार कि आप क्या कर रहे हो। अब मेरी बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ हायर मैनेजमेंट होते हैं, और हायर मैनेजमेंट क्या है, छोटे मोटे सेल्स के टॉप में नहीं जाते, बट मैंने जब उनको बोला तो दे केम इनटू इट। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर आप देखोगे 199 का तो अकाउंट आ रहा है, आपने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि ये पूरे सर्विसेज आपको 15,000 में मिल जाएंगे? लाइक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग प्रैक्टिकली। इज दिस प्रैक्टिकल? नो, राइट? ठीक है, एक बंदा है वो क्यों आ रहा है, क्यों अपना ऑल्गो आपको दे रहा है, क्यों अकाउंट पास करके दे रहा है? भाई सोशल सर्विस तो करने नहीं आया ये। स्टॉक ट्यूटर क्यों ऐड चला रहा है, क्यों लोगों को ला रहा है, क्यों मास्टर क्लास कंडक्ट करवा रहा है, क्यों एफसी करवा रहा है? सोशल सर्विस तो नहीं है, ठीक है? तो यस, इट वाज ए कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ है, एंड पीपल टू ब्लेम आर समवन हु आर वर्किंग देयर, एंड हो सकता है कि कुछ भी हो, बट यस रॉन्ग हैज बीन हैपन, बट इसको हम लोग सही कर देंगे, ठीक है? मैं बात किया हूं, आई टोल्ड देम कि भाई देखो इस तरह खाली आप अगर खाली छोड़ दोगे, पैसे दे दो काम हो जाएगा, इस तरह छोड़ोगे तो दैट इज ए बैड नोट फॉर बोथ द पार्टीज। आपको भी धंधा चलाना है तो आपके भी रिव्यूज खराब होंगे, कोई कुछ भी कर सकता है। तो इट्स बेटर कि वी फाइंड आउट ए सॉल्यूशन, एंड एक अच्छा सॉल्यूशन देंगे जो ना आप रिफ्यूज कर पाओगे ना आपको, या फिर वॉट एवर इट इज यू विल टॉक आउट एंड सॉर्ट इट आउट। तो यहाँ पे सबका सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप चिंतन मत लीजिए, ठीक है? अब उन्होंने अपना शुरू कर दिया है, मुझे नहीं पता क्या शुरू कर दिया है, बट आई डाउट। ओके, Okay. एब्सोल्युटली यस करता हूँ, यस 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 प्लीज। Okay, sir, you now, I know you help us in getting a refund. So for me, I felt refund is a better option because of various other factors, what you mentioned and what we are experiencing here. Because tomorrow also, if we get a funded account and if we get an account after paying to them, paying in another foreign account, then if you don't get a withdrawal, then it will become a problem. Either you will not be learning and you will be having more psychological issues of either not focusing on your learning also. So you please help us to get me a refund. For me, I prefer for it. So I'll go with See, it. So I have other questions also. Let us forget this thing. And we were discussing too much about it and wasting our time. sure. Okay. So now you tell us two things. One, if we buy this account, $10,000 account, and we try practicing it, so as you mentioned, maybe first time, not the second time, at least by third time, we will be enough to get a account, right account. Then we can upgrade it, make it 10 to 50,000 to Yes, 1 lakh. it's slow and steady. It's a step-by-step process. Yes. So I understood. Second thing, you need to help us. One, how do we do a copy trade? I mean, how do we copy the trade? You need to open. We need to open another account. Second thing, how do we do a live trading with you? Because that is more important for us. Because we are also psychologically disturbed. Because Absolutely. you know, many of us here now, whoever paid for it, we thought that we will get an account. And Yes. I'll tell you in the sales what they told. You will get an account and you will get a training from the whatever the tutor like you will come and teach us. Plus, you will going to do a live trading with us so that you can make money. Maybe couple of months you make money. Then you can think of whether to upgrade the account or not. So actually, they were making us to dream of 200K account or 100K account. That is how the conversation happened with us. Okay, that's the reason I paid 30,000 to get a $50 account. I don't know, but this is my story. Okay, and my call happened twice because I was not answering, I was not telling them no, you are, because you know, stock tutor feedback is also not good on the this thing. I don't want to say this, but then people are there, let them understand it. I went and asked them, your feedback is also not good. And there's some other guy whose name is Abhi, something, he came in and he told us, he came on the video call, he told us, no, that somebody was written a wrong review. Don't get that, we'll give a better service. But later, nobody's coming on.
So happened is happened. History. Now we are in that situation because it is experience. I have experienced this, and many people here maybe they are not opening up. They have experienced Yes, the same. yes. So we need your help and we need your analysis. One, learning. Second one, passing the account. The third one, live trading. So this is what, and plus the copy trade. So these are the 4 requests which, and I'm requesting on behalf of everyone here. Maybe this is what we are anticipating from you. Absolutely, yes. We will be starting live trading, as I messaged on WhatsApp already, that from Monday, we'll be starting our live trading journey again. So where we'll be trading live, obviously, and if you take the live trades, there is a high opportunity. Like live trading is more about learning than earning. Okay, I don't always suggest कि आपको live trading में हर एक trade लेना है. It's like more like कि how you react when market reach your levels. Okay, so yes, we'll be doing live trading. Absolutely right. Copy trading, yes, I'll be providing the links by today end of the day, and copy trading can be started. In that account, trades will be punished from Tuesday, so you have time of 48 hours. No issues. Okay. Okay. So I And need to open the account and give you the details to log. no details will be provided to me. All you have to do is open account in Exness. Link will be provided. Funding Pips and Exness link, both the links will be dropped. Open an account. Deposit in Exness. Transfer funds to your investment wallet. Okay. Then I will provide a link where you will just attach yourself. Okay, वहां पे एक option आता है, there is an option which says start copying. Just click on start copying and copy trading will be started. Okay. Okay. So what is the amount and do I need to deposit for this account? $10 is a minimum. Okay. Remaining, it depends on you. See, okay. So since I depends have a Cent account also, can I link my Cent account to this? No. Cent account and everything else is different. There is an investment wallet. Okay. But let me show you. Let me show you. Is there any login here done? Or do I have to log in? So I have to log in. What is this account? Let's try this. Okay, chalo. So this is a different account and it is social trading account. Yes. No. This is Exness only. So if you go here, right? So deposit. Okay. So here you have UPI and everything. So you can deposit via UPI. Just go to UPI. Your minimum, but in UPI you have to minimum deposit 2909. Okay. This is the minimum deposit in UPI. You can't deposit less. So here you see this investment wallet. INV. No, already I have an sorry to disturb you. Already I have an Exness account. Yes. See, I can link the same account to you. Yes. You can link the same account. Same account. You don't need to create any new account. You can link the same account, but not the trading account. Okay, not the trading account. You know, here we get trading accounts, right? Like Pro, Zero, Cent, Standard. Yes, not that account. What you'll do is you'll transfer the amount to your wallet. You see, payments and wallet, deposit, deposit into your wallet. And once you deposit into your wallet, you will attach that wallet to my account. Okay. Oh, I need to attach it. So I mean, if now because already I have an account in Exness, so I can whatever the amount which is there in that account, I can move from there to wallet also. Right? Yes, you can move. So for moving, you'll be having here. See, if you go, where's the transfer? Yeah. One second. Okay, I guess this is my some other account. Let me log out from here. Sign out. Maybe this one I should have some option. Hopefully it's the right password. Okay, right password. Chalo, done. Now, if you see here, you'll have an option to withdraw. Just click on withdraw. You go down between your accounts. You see this? Between your accounts. Click on between your accounts. Then you come here and this will be your empty account, whatever account. To account, you just click here and you see here INV. Okay, this one. Just click on INV, enter the amount, continue, done. Okay.
Okay, I got it. This way you can do it. Okay, and once you have done, I'll send you the link. You can directly attach the account. Okay guys, so yes, एक्सनेस के भी लिंक्स आपको आ जाएंगे. एक्सनेस में आपको बता दिया मैंने डिपॉजिट कैसे करना है. बस जाओ, डिपॉजिट पे क्लिक करो, यूपीआई आईडी पे क्लिक करो, यूपीआई आईडी लगाओ, अमाउंट लगाओ, लेकिन मिनिमम $100 से आप वैसे डिपॉजिट कर सकते हो. वैंटेज का भी लिंक आपको दे दूंगा. वैंटेज जिसको करना है वैंटेज में कर लेना. फंडिंग अकाउंट्स में भी आपको बता दिया मैंने कैसे खरीदना है. एंड बाकी चीजें अब हम लोग लाइव ट्रेडिंग में सीखेंगे, डे बाय डे हाउ टू ट्रेड. दैट विल बी स्टार्टेड मंडे. तो वैसे मेरी लीव है, बट मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा तो एक लिंक भेज दूंगा. आ जाना, जिसको आना है आ जाना. दैट मंडे विल नॉट बी एन ऑफिशियल क्लास. अनऑफिशियली है भाई, आना है तो आ जाना, नहीं आना है तो मत आना. ठीक है, आपकी मर्जी है वो. क्योंकि मंडे आई एम ऑन लीव, बट मैं मेरी पर्सनल ट्रेडिंग करता ही हूँ, तो एक लिंक प्रोवाइड करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो यस, उससे पहले आप लोग अपने अकाउंट्स बना लेना. अभी आपको मैं आधे घंटे के अंदर पूरे लिंक भेज दूंगा. ठीक है, Thank you so much. गुड नाइट प्रताप. यस शोदल, यू कैन लीव. आज का रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं लेट हो गया. कल तक मिल जाएगा रिकॉर्डिंग. सर आई हैव टू लीव. ओके ठीक है देविका जी, कोई बात नहीं सर. बात सिर्फ अकाउंट की हुई थी कि अकाउंट देना, लेकिन अकाउंट आया नहीं और पैसे मांगने एल्गो के लिए. यमीन जी, आई नो दिस so much of miscommunication. I agree, completely agree, but इसको सॉर्ट आउट करते हैं. देखो, इसके ऊपर अपन ज्यादा स्ट्रेस करके फायदा नहीं है. लेट्स सॉर्ट इट आउट. ओके, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ. सर आई कैन ओपन अकाउंट लेटर. कभी भी ओपन करो दीपान जी. ठीक है, गुड नाइट. चलो गाइस, गुड नाइट. मिलते हैं अपन कल. आपको मैं लिंक्स भेज दूंगा, सब लोग अकाउंट ओपन कर लेना. फंडिंग पिप्स में भी, फंडिंग पिप्स पहले ओपन करना, एक्सनेस आपकी मर्जी है. ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट. Thank you. थैंक यू. किसी को कुछ पूछना है क्या? हैंड रेज है, किसका हैंड रेज है भाई? And I think Okay. nobody is there. नोबडी. ओके, चलो डन. बाय बाय, गुड नाइट. Thank you.